महफिल मेरे काम की ओह नहीं, ये तो गलत गाना गा रहे हैं। यहाँ किसी का दिल नहीं टूटा, बल्कि एक परंपरा टूटी है। ये उसी की खुशी मनाई जा रही है। ये एक हवलदारों का खानदान है। पिछली 4 पीढ़ियों से इस घर के लोग हवलदार में ही भर्ती होते आ रहे हैं और हवलदार में ही रिटायर हो रहे हैं। पर आज ये परंपरा इस घर के चिराग यानी कि फतेह सिंह ने तोड़ दी है। जल्दी लगाओ ना। अरे लगा तो रहा हूँ। मौसी चलो बाहर, फतेह सिंह आ गया है। वो हवलदार में तो भर्ती हुआ है, लेकिन हवलदार से रिटायर नहीं होगा, क्योंकि वो इंस्पेक्टर बन गया है। ये कुछ ऐसे गांव के लोग हैं जिन्हें फतेह सिंह से कोई भी उम्मीद नहीं थी। इनके सीने पे मूंग दली जा रही है। जरूर दाल में कुछ काला। ओ मिलना जुलना रह गया, पुलिस में भर्ती हो गया रे। सत श्री अकाल जी। चाचा जी क्या हाल है? क्या बोल रहे थे आप? हवलदारों की फैमिली? हमें तो सलूट मारने की इतनी आदत पड़ गई है। गली में जब कोई सब्जी वाला ऊंची आवाज लगाता है तो भी हमारा सलूट निकल जाता है। अब बच के रहना मेरे से। हमारे घर से तो सलूट ही निकलते थे। तेरा कहीं जुलूस ना निकल जाए। पायला मास्टर जी सत श्री अकाल। जीता रहे बेटा, जीता रहे। क्या बोलते थे आप? हैं बेटा तू 10वीं नहीं निकाल सकता। मैंने तो 10वीं निकाल ली। आप कभी मेरे थाने के आगे से निकल के दिखाना। बोलते हो पंजाब पुलिस पे ऐसे नहीं लिख सकता। आजकल हमारे पर ऐसे लिखे जा रहे हैं मास्टर जी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तू बड़ा होके कुछ न कुछ बनेगा। मुझे तो हमेशा ही बन गया, अब तो लगेगा ही। पहले तो मैं आपको नालायक ही लगता था ना। खबरदार आज के बाद किसी बच्चे को नालायक कहा तो। अच्छा बेटा जी, हम आपके रिश्ते की बात अपनी बेटी रिक्की से कर लें? इसको लड़की कौन देगा? आप पागल है ये? यही बोलते थे ना आप? अरे मैं आपकी बात को कैसे झूठा कर सकता हूँ? चलो अब ये चाय वाय पियो, यहाँ से निकलो, ठीक है? ये ना हो कि डंडे के साथ बधाई दूं आपको। मेरे कुची, मेरे मूची, मेरे सोना। तारे वाली वर्दी पहन के कितना सुंदर लग रहा है इंस्पेक्टर। बहुत जच रहा है बेटा। मम्मी लड़का ही आपने अच्छा पैदा किया है, वर्दी तो बस बहाना ही है। तो गया तो अपने बाप पे ही है। चुप करो, क्या कह रहे हो तुम? नहीं तो यही मार के दांत तोड़ दूंगी। तलाक दे दूंगा तुझे। बड़े आए तलाक देने वाले। अगर तुम पे गया होता ना तो तुम्हारी तरह हवलदार ही रहता, इंस्पेक्टर थोड़ी बन पाता। खबरदार, आज इनका प्यार कितना उछल उछल के बाहर आ रहा है। चल बेटा, आज सारे गांव वाले ना तेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। फोटो? मुझे पहले डांस गाना आ रहा है, वो ना कर लूं पहले? हाँ चल, मैं भी अपने बेटे के साथ नाचूंगी। थानेदार साहब का भी समझ में नहीं आता। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। जनाब नहीं मिली जी। अबे ओ हरामखोरो, सारा थाना मिलके एक वर्दी नहीं ढूंढ सका? शर्म करो कुछ। जनाब नंगे आप हो, मैं क्यों शर्म करूंगा? ओए आंख से अंधा, 3 स्टार लगे हैं मेरे। इंस्पेक्टर जोगिंदर के साथ मस्करी। वो समझ ले मौत तेरे आसपास आ गई। वो जा वर्दी ढूंढ। अबे इंस्पेक्टर कच्चे जूते में घूम रहा है, कोई रिपोर्ट लिखाने आ गया तो फिर? जनाब गुड मॉर्निंग जी। जनाब आपकी वर्दी जी। क्या बे तू मेरी वर्दी पहन के घूम रहा है? एक टुच्चे से हवलदार की हिम्मत कैसे हो गई इंस्पेक्टर की वर्दी पहनने की? जनाब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? अगर मैंने आपकी वर्दी पहन ली, आप मेरी पहन लेते। डोंट माइंड। ओ जब मुर्गे की मौत आती है ना तो वो तंदूर की ओर भागता है। अपने सीनियर के मुंह लग रहे हैं। नौकरी से निकाल दूंगा तुझको। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे जनाब? अरे नौकरी मैं सरकार की करता हूँ, आपकी नहीं करता हूँ। आप मेरे सीनियर अफसर हो, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं तो मैं आपके हड़बों पे भी मार देता। अगर तुम मुझसे बकवास करेगा तो मैं बता दूंगा बकवास क्या होता है। तू मुझे एक बार बता दी हड़बा क्या होता है। अरे आपने जान के क्या हम लेने जनाब? अरे अपनी वर्दी धुलवा कर रखा करो, पता नहीं कितने दिन से धुलवाई नहीं है, स्मेल मार रही है। ऊपर से आप मुझे आंख दिखा रहे हो। पहले अपना पेट कम करो जनाब, लूज होती है आपकी पैंट मुझे। तू बकवास बंद। एक्सक्यूज मी थानेदार साहब। हाँ जी मैडम जी। एक्चुअली मेरा पर्स चोरी हो गया तो मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। मैडम मेरे साथ बात करो। अब बताओ पर्स किस रंग का था? एक्चुअली मैं अपनी रिपोर्ट थानेदार साहब से लिखवाना चाहती हूँ, किसी चपरासी से नहीं। मैडम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं चपरासी नहीं हूँ, थाने का इंचार्ज हूँ, इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह बराड़। कच्चे में? आपने तो आज तक कानून का हाथ ही देखा है, तो फिर क्या हुआ जो आज पैर भी देख लिए? अब ये अलग बात है कि कानून के थोड़े पैर पतले हैं, फिर भी आप अपनी रिपोर्ट दिखा सकती है मुझे। मैं अपनी रिपोर्ट कमिश्नर के पास लिखवाऊंगी। कमिश्नर? हाँ, जब ये कच्चे में थानेदार हो सकता है तो आप कमिश्नर क्यों नहीं? मैम अगर कमिश्नर वाली बात है ना जी, हाँ? तो आप मेरे साथ आओ, मैं लिखूंगा आपकी रिपोर्ट। आपका एक पर्स गुम हुआ है ना, पंजाब पुलिस आपको 4 पर्स ढूंढ के देगी। आओ आप मेरे साथ आओ। मैडम बात तो सुनो मेरी प्लीज। जनाब आप बेइज्जती बहुत अच्छी करवाते हो। क्या बकवास कर रहा है? जब से ये गिदड़ मेरे थाने में आया है, इसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। आज तो मेरी वर्दी ले गया है, किसी दिन मेरी कुर्सी भी ले जा सकता है। तो आप डीसी साहब के साथ बात क्यों नहीं करते? उनके साथ तो आपका घर वाला रिश्ता है। क्या कहूंगा मैं डीसी से कि मेरी वर्दी चुरा के ले गया?
वो कहेंगे जो बंदा अपनी वर्दी नहीं संभाल सकता वो थाना क्या खाक संभालेगा? पर जनाब हम क्या करेंगे? बस थोड़ा सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। इसने तो मेरी वर्दी एक दिन के लिए चुराई है ना, अगर मैंने इसकी वर्दी हमेशा के लिए ना उतार दी तो मुझे इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह मत कहना। फतेह सिंह, मुझे यार एक बात समझ में नहीं आई, तूने इंस्पेक्टर की वर्दी क्यों चुराई? अरे शेरे, मजबूरी थी। हमारे खानदान में ना 4 पुश्तों से हवलदार से कोई आगे नहीं बढ़ा। रिश्तेदारों के मुंह बंद करने थे मुझे, मेरे पर प्रेशर बहुत था। मैंने घर पे झूठ बोल दिया कि मैं इंस्पेक्टर बन गया, मेरी प्रमोशन हो गई। अब मैंने इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के कल गाँव में चक्कर लगाया ना, अब 5-7 महीने तो आराम है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, आगे की आगे सोचेंगे क्या करना है। ओए, बेबे का फोन आ गया। बेबे पैरी पहना जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बेटा, क्या हाल है मेरी कुचरी मुचरी का? काम ठीक चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है बेबे, आप बताओ सब ठीक ठाक? एक खुशखबरी है, तेरे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। मेरे लिए रिश्ता आ गया? लड़की वाले ना तुझसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा अब मेरा बेटा इंस्पेक्टर बन गया है, वेला थोड़ी छुट्टी लेकर आ जाएगा। फिर हमने प्लान बनाया कि अगले महीने लड़की को लेके ना पूरे परिवार के साथ तुझे देखने थाने ही आ जाएंगे। थाने क्यों आ जाएंगे? ओहो, वो भी तो मेरे बेटे का ठाट वाट देखेंगे ना। पर बेबे मैं तो अभी। मेरी बात सुन, वो मास्टर जी नहीं है, वो भी कह रहे थे मैं तुम्हारे साथ थाने चलूंगा। मम्मी मास्टर क्या करेगा शहर आके? उनको भी पासपोर्ट में कुछ चेंज वेंज करवाना है, देख लेना बेटा। वो भी देखेंगे मेरे इंस्पेक्टर बेटे के क्या ठाट वाट है। ठीक है बेटा, तू अपना काम कर। हाँ, बिजी होगा ना? चल मैं रखती हूँ। हाँ? नहीं पर ले भाई फतेह सिंह, अगर तेरा झूठ पकड़ा गया ना बेटा, बेइज्जती बहुत होगी गाँव में। अब ये छोटी जान क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। अरे क्या हो गया? अरे टेंशन हो गई यार शेरे। ओए, पुलिस टेंशन लेने में नहीं देने में अच्छी लगती है। अरे तू छोड़ टेंशन, हम इसका कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे। ओ, जब 2 मुर्गे नजर आते हैं ना, उनको पकड़ के हम थोड़ा सा काट लेते हैं। आओ। शहर दे पुतरे डैडी दा कल्ला कनेडा चला के अब नहीं आना के अब जी मुड़ के। पुलिस, डैडी पुलिस। कहाँ लेके जा रहे हैं खटारा को? जीजी ये खटारा नहीं है, ये शैम्पी की गड्डी है। Why are you stopping us? अरे तुम दोनों की नजर उतारनी है, कागज निकालो गाड़ी के। अब पेपर तो हमारे पास पूरे हैं, ये लो बेशक आप अरे चेक करना शेरे। ला पकड़ा। बट हरी अप करना भाई जी। क्यों, बहुत जल्दी है तेरे को? आगे जाके छुआरा खाना है? छुआरा तो भाई साहब आजकल वैसे भी बहुत महंगा हो गया है। हम तो आजकल शादी ब्याह में भी मूंगफली के दाने के साथ ही काम चला लेते हैं। डैडी क्यों फालतू बातें कर रहे हो? सीधा सीधा कहो ना कि शैम्पी को एयरपोर्ट जाना है, वहाँ से कनाडा की फ्लाइट पकड़नी है। भाई पेपर तो पूरे हैं। मी शैम्पी गोइंग टू कनाडा, पासपोर्ट। अरे ऐसे कैसे कनाडा? चलो पहले ट्रिपल सवारी का चालान कराओ, चलो। ट्रिपल सवारी कैसे? यहाँ तो हम 2 ही लोग हैं। अरे 2 जने तुम लोग, तीसरा तुम्हारा गॉड। ये क्या लिखा है पीछे कि गॉड हमारे साथ है? हुए ना 3 जने। पर भाई साहब गॉड तो सबके साथ होते हैं। ना भाई, मेरे साथ तो है नहीं, मेरा तो बुरा हाल है। निकालो 500 रुपए। भाई जी ऐसा करो, रेट तय कर लेते हैं, थोड़ा कम कर दो। अरे पंजाब पुलिस से भाव कर रहा है। अरे तू हड़बों पे ना खा लेना मेरे से। ये हड़बा क्या होता अरे है? तुझे जान के क्या आंवले ने? चल निकाल जल्दी। ए भाई जी बदतमीजी से बात नहीं करनी मेरे साथ। है तो ये हवलदार, पर रेट मांग रहा है इंस्पेक्टर वाला। बताऊं तो को हवलदार? राजा बेटा को एक चांटा, चांटे चाहे 2 मार लो, मगर मुझे कनाडा जाने दो प्लीज। फिलहाल तो तू बेटा थाने चलेगा, 4 दिन अंदर रहेगा ना, खुद ही तेरा बाप 500 का 2500 लेके आएगा। राजा बेटा को 2 चांटे। डैडी ये क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे अबे हो? चल चल। डैडी डैडी इन्हें रोको ना प्लीज, कनाडा जाना है। ओए तू चुप नहीं रह सकता थोड़ा ना मुराद? तू बाहर जाने की बजाय अंदर जा रहा राजा है। बेटा को आजा। 3 चलो चलो, चांटा। काम हो गया तेरा, चल चल। डैडी मुझे चल, कनाडा love you, जाना है। बेटा जी, love you। डीसीपी साहब, आज कैसे याद कर लिया आपने? हुक्म। शायद ये तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, पर मैं तुम्हारे साथ पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ। कहो सर। जोगिंदर, तुझे तो पता है मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं। आज से 18 साल पहले मेरी 6 साल की छोटी बच्ची को लेकर मेरी वाइफ कहीं चली गई। वो क्यों सर? क्योंकि हमारा डिवोर्स हो गया। फिर तो सर आप बहुत खुशनसीब हो। मेरा ख्याल है मेरी वाली तो मरने तक मेरा साथ ना छोड़ेगी। नहीं जोगिंदर, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर अब मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूं और मेरा दिल करता है कि मेरा परिवार, मेरी बच्ची यहां मेरे साथ हो। ये कौन सी बड़ी बात है सर? आप अपनी बेटी को यहाँ बुला लो। नहीं जोगिंदर, ये इतना आसान नहीं। डिवोर्स के वक्त कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मैं अपनी वाइफ की परमिशन के बिना अपनी बच्ची से मिल नहीं सकता। तो सर
उसके बाद फिर आपने कभी ट्राई भी नहीं किया था, पर मेरी वाइफ पूजा को लेके कनाडा चली गई। आज इतने साल हो गए, मैंने अपनी बच्ची की शक्ल तक नहीं देखी। मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सिवाय इसके कि वो कनाडा में एक पार्लर चलाती है। जोगिंदर, मेरा दिल करता है कि कोई किसी तरीके से जाके मेरी बच्ची को मेरे पास ले आए। तो सर आपको क्या लगता है ये काम इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऊपर वाला मेरी मदद करना चाहे तो ही ये काम हो सकता तो है। सर आप ये समझो कि आपका काम हो गया। वो कैसे? मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो ये काम चुटकी बजाते ही कर सकता है। कौन है वो? वो है अपने पंजाब पुलिस का सबसे होनहार हवलदार फतेह सिंह। जो ये बात है तो उसे कनाडा भेजने की तैयारी करो जोगिंदर। ये काम हो गया समझो सर। कनाडा? हाँ जी। पर जनाब मैं कैसे लेके आ सकता हूँ डीसीपी की लड़की को पंजाब? ओ पागल, तू ही तो ला सकता है। आफ्टर ऑल तू पंजाब पुलिस का सबसे होनहार हवलदार है। जनाब वैसे तो मैं कभी हवा में नहीं उड़ता, पर इस बार मेरा हवा में उड़ने का दिल कर रहा है। मैं फिर उड़ जाऊं? उड़ जा उड़ जा। उड़ गया। जनाब मुझे ये बताओ, इन सारी बातों में मेरा क्या फायदा होगा? पगले फायदा तो तेरा ही है। जो तूने ये काम कर दिया, यहाँ आके डीसीपी साहब से जो मर्जी मांग ले। जो मर्जी मांग लूंगा? और क्या? मतलब मैं अगर डीसीपी साहब की लड़की को पंजाब ले आया तो फिर मैं इंस्पेक्टर भी बन सकता हूँ? बन सकता है। और बन गया समझ। मैं इंस्पेक्टर बन गया? और क्या? पर जनाब मेरा हवलदार वाला पैक ना बनाओ, इंस्पेक्टर वाला बनाओ ना। साला लालची। अरे बस 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 जनाब, मुझे डीसीपी ना बना देना। वैसे तू है पूरी कुत्ते की पूंछ। सेम टू यू जनाब। मुझे इतना इजी लेने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा अफसर हूँ, तुझे आंख से दिख नहीं रहा। मेरे 3 स्टार लगे हैं। इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह के साथ मुकाबला तो समझ ले तरक्की तेरे साथ ही है। लव यू जनाब। थैंक यू। पर जनाब मुझे ये बताओ, मैं बाहर जाऊंगा, वहाँ मैं रहूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, मेरा खर्चा कौन उठाएगा इतना सारा? अरे पगले, सरकारी कर्मचारी अपने पास से थोड़ी ना खर्च करते हैं। तू सरकारी खर्चे पे जाएगा। सरकारी खर्चे पर? और क्या? वो कैसे जनाब? बस कोई फर्जी केस बना लेंगे, कहेंगे कनाडा मुजरिम पकड़ने जा रहे हैं, फिर पैसा सरकारी होगा और ऐश तेरी होगी। नहीं पर जनाब, इट डजंट लुक नाइस ना। साले जब मेरी वर्दी लेकर के भागता है वो लुक नाइस होती है। हमारे जो मंत्री संतरी होते हैं ऐसे ही कोई बहाना बनाकर जाते हैं बाहर। वो साले कोई सार्क सम्मेलन में थोड़ी जाते हैं। जनाब आप बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर जनाब हम फर्जी केस बनाने के लिए मुजरिम कहाँ से लेके आएंगे? ये बात तो सोचने वाली है यार। कहाँ से भाई साहब, भाई साहब, रिस्पेक्टेड सर, प्लीज मुझे छोड़ दो ना, प्लीज मुझ पे तरस खाओ। जो आप मुझ पे तरस खाओगे ना, भगवान आप पर तरस खाएगा। भाई साहब, हम रिक्वेस्ट में ऐसे करते हैं, आप भी रिक्वेस्ट में ऐसे करो। मुझे वीजा फिनिश होने से पहले पहले कनाडा की महान धरती पे जाना है। राजा बेटा को छोड़ दो, हेल्प चाहिए भाई, प्लीज हेल्प कर दो ना, हेल्प कर दो ना। सैम्पी डाकू? सर ये पुराना केस है। सुना है आजकल कनाडा से स्मगलिंग करता है। फतेह इसी को पकड़ने वहाँ जाएगा तो अपने को वीजा भी जल्दी मिल जाएगा और मोर ओवर दूसरा अपने को खर्चे पाने की कोई टेंशन भी नहीं होगी। ये आइडिया किसका है? फतेह का जी। आई एम इम्प्रेस्ड। जोगिंदर। यस सर। तुम सही कहते हो, फतेह पंजाब पुलिस का सबसे होनहार हवलदार है। पर जनाब मैं तो पंजाब पुलिस का सबसे होनहार इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ जी। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम मेरा काम कर दे, मैं तुझे प्रमोट कर दूंगा। भले ही उसके लिए जोगिंदर की वर्दी निकाल कर तुझे पहनानी पड़े। वैसे भी इनकी वर्दी मुझे फिट बहुत आती है सर। स्ट्रेचेबल है ना जी, हर किसी को फिट हो जाती है, चाहे हवलदार पहन ले चाहे डीसीपी पहन ले। What? सॉरी सर। अरे सर आप टेंशन मत लो, अब आपकी लड़की ना 1 महीने के अंदर अंदर आपके सामने खड़ी होगी जी आके। वेरी गुड। हाँ जी। चल फतेह, हाँ जी। मैं तुझे पूजा के बारे में कुछ और डिटेल्स देता ठीक है जी। और जोगिंदर सर, ये फाइल कनाडा पुलिस को अभी के अभी फैक्स कर ठीक है सर। चलो बेटा। आ गया जी। जोगिंदर, तूने कोई बड़ा पंगा तो नहीं ले लिया?
morning, Singh. By the way, the chief wants to see you in his office. ओके, तो क्या ख्याल है सिंह? आई एम सॉरी सर, मैं ये केस हैंडल करने को तैयार हूँ, लेकिन पंजाब पुलिस के किसी ऑफिसर की पार्टनर, आई एम सॉरी सर। बट व्हाई? सर ट्रस्ट मी, मैंने इन लोगों की बहुत कहानियां सुनी हैं। ये लोग बहुत अनप्रोफेशनल हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। पर मुझे ये इन्फॉर्मेशन भेजी गई है कि फतेह सिंह उनका बेस्ट ऑफिसर है। सर इन्फॉर्मेशन झूठी भी तो हो सकती है। और ये देखिए, शैम्पी डाकू, ये स्मगलर नहीं, माफी की एप्लीकेशन लग रहा है। देखो सिंह, तुम कुछ भी सोचो, ये केस तो तुम्हें उस पंजाब पुलिस के ऑफिसर के साथ मिलकर ही सॉल्व करना होगा। और यहाँ एक तुम ही तो पंजाबी हो। सर आप भी तो पंजाबी हो। 50%. आई एम द बॉस हियर. एंड ऑफ कन्वर्सेशन. राइट सर। ओ सुरीली अखियों वाली, ओ सुरीली अखियों वाली, सुना है तेरी अखियों से है। ओ फतेह सिंह, अरे अगर कोई मंत्री मुंत्री आना हो, उसके स्वागत के लिए जनता खड़ी होती है झंडे झुंडे लेके। यार आज मेरे लिए बाबा जी, आज तो मजा ही आ गया है। मिस्टर फतेह सिंह, अरे ये तो कमाल ही हो गया। अरे लिया गुड्डी, ये मुझे दे दे। अरे मैं ना इसको फ्रेम करा के दीवार पे लगाऊंगा। What the hell are you doing? कौन है तू? अरे तमीज से बात कर गुड्डी, तू नहीं आप कहते हैं। मैं फतेह सिंह, तकरीबन इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। You are फतेह सिंह? यस, एंड दिस इज माय डिप्टी रेड लेबल। रेड लेबल? हाँ जी, अगर एक बार किसी को पड़ जाए ना, वहाँ पर लाल रंग की ऐसी मोहर लगा देता ना कि बंदा पंजाब पुलिस की जायदाद बन जाता है। खैर पंजाब पुलिस की बड़ी बातें हैं, तेरे पल्ले नहीं पड़ेंगी। तू एक काम कर मेरे बच्चा, ये ले 5 रुपए, जाकर टॉफी खा लेना। अब जाओ, स्कूल में मास्टर ढूंढ रहा हो, जाओ। चलो ये मुझे दे दो। टॉफी मास्टर? क्या बकवास कर रहा है? ये क्या सब अच्छा लगता है? तमीज के साथ बात करो। कौन से स्कूल में पढ़ती है तू? 12वीं में कितनी बार फेल हुई है ये बता। What स्कूल? मैं वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिसर हूँ, इडियट। ओ तू स्पार्टन है? स्पार्टन? लेडी पुलिस? फिर ये नीले रंग की वर्दी क्यों पहनी है? खाकी क्यों नहीं पहनी? कनाडा पुलिस की वर्दी ऐसी ही होती है। अरे ये नीले रंग की? भाई रोग तो खाकी वर्दी में ही आता है। हमारे तो वहाँ खाकी वर्दी पहन के डाकी आ जाए, लोग तो डर के मारे उससे चिट्ठी नहीं पकड़ते, कहीं वारंट न हो। तेरी ये नीली वर्दी देख के तो लोग तुझे स्कूल की बच्ची बोलेंगे और टॉफियां देते फिरेंगे। यहाँ पुलिस डराने के लिए नहीं, लोगों की हेल्प करने के लिए होती है। अगर पुलिस से आम लोग नहीं डरेंगे तो चोर डाकू कैसे डरेंगे? मैं कहता हूँ कनाडा की सरकार का भी बुरा हाल है, थोड़ी सी भी अकल नहीं है इनको। अगर तेरी स्पीच खत्म हो गई हो तो हम चले? हाँ, मुझे भी ज्यादा बातें करने का शौक नहीं है। मुझे पंजाब पुलिस की सवारी कहाँ है ये बताओ। पार्किंग में है? पार्किंग में? हो आज मौसम बड़ा हो बेईमान है। उधर नहीं, इधर। यार इतनी दूर क्यों खड़ी की? यहाँ ले आती गाड़ी। यहाँ अलाउड नहीं है। पुलिस को कैसे अलाउड नहीं? लाल बत्ती लगी है, गाड़ी चाहे चांद पे खड़ी कर लो। $6. Thank you. अच्छा, आप ना सरकार को बोल के अपनी वर्दी का रंग चेंज करवाओ। $10. मुलाजिम है। $10. अरे मैडम बोला ना मुलाजिम है। होल्ड ऑन, मैं दे रही हूँ ना। $10. अरे तुझे बोला ना मुलाजिम है, फिर पैसे मांग रही है। Thank you. ये सब इसी की भाषा समझते हैं। चलो चलो चलो। माय गॉड। बाय। ये है तेरा गेस्ट हाउस। वाह 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 वाह, रंग लगे हुए हैं यहाँ पे तो। अगर पंजाब पुलिस इतनी टायर्ड ना होती फिर मैं आपको अंदर बुला लेता। आप बुरा मत फील करना, ओके? हाँ इट्स ओके, मैं अपने आप को मना लूंगी। हाँ ठीक है। आप प्लीज कल सुबह 10 बजे तक तैयार रहना, पुलिस स्टेशन जाना चीफ से मिलने। ठीक है जी, कोई बात नहीं। थैंक यू है जी। थैंक यू है जी। इट्स रियली नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं जी, थैंक यू तो बनता है, आप इतनी दूर छोड़ने आए मुझे। ओके, मेरा हाथ। हाँ तो आपका ये, मैं कौन सा साथ लेके जा रहा हूँ? 10 बजे। ठीक है जी, फिर है संभाल के जाना। डिप्टी, अगले अच्छी लड़की देके फीलिंग ले रहा है। पंजाब पुलिस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, ओके? लड़की देके पागल हो गया। इंस्पेक्टर साहब, हमारे राजा बेटा की फ्लाइट तो मिस हो गई है।
अगर कहीं उसका वीजा भी खत्म हो गया ना तो मिस्टर चावला का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो ये सदमा सह नहीं पाएंगे। अब बीच में चावला कौन सा आ गया? माई सेल्फ मिस्टर चावला। तुम हो प्रोप्राइटर चावला फिश सेंटर। इंस्पेक्टर साहब कभी होशियार पुराना होना तो हमारे दुकान का फिश टिक्का जरूर खाना। ये हमारी गारंटी है कि आप उसी समय 11 रुपीस की टिप जरूर देकर जाओगे। तुम्हारे यहाँ का टिक्का फिर कभी खा लेंगे। क्यों ना हम तुम्हें अपने थाने का पीटी ना खिला दे। ये पीटी क्या चीज है? पटा टिक्का। ये कोई नई डिश है, लिखवाओ तो। हाँ खानी है? नहीं रहने दो, मैं वैसे भी वेजिटेरियन हूँ। एक विनती करनी थी जी। हाँ बोलो। मेरे राजा बेटा को आप छोड़ दो। छोड़ देंगे? 20,000 लगेंगे। 20,000 रुपया? मेरा राजा बेटा 4 स्क्वायर फीट का है। इसका मतलब आप मुझसे 5,000 रुपए स्क्वायर फीट चार्ज कर रहे हो। तू अपने राजा बेटा को छुड़ाने आया कि प्लॉट बेचने आया? इंस्पेक्टर साहब, बिजनेस का वसूल होना चाहिए। माल देखकर ही दाम लगाया जाता है। आखिर मेरे राजा बेटा के अंदर है ही क्या? हड्डियों को ढांचा है बस। तो फिर ठीक है, 15,000 में बात पक्की करते हैं। 15,000 रुपए में तो 1 टन का एसी आता है। मेरा राजा बेटा ओनली 51 kg का है। बेशक आप तुलवा के देख लो। वो साला तोलने के लिए मैंने क्या धर्म कांटा लगा रखा है? सर आप गुस्सा क्यों होते हैं? कस्टमर को पक्का करने की बात करो ना। कस्टमर पक्का करने के लिए क्या मैं चुनिया बेच रहा हूँ? चलो ठीक है, न आपकी न मेरी 1100 रुपए में बात पक्की करो। पक्की करो साहब, इससे बड़ा जिगरा नहीं है मिस्टर चावला का। इंस्पेक्टर जोगिंदर के साथ बार्गेनिंग? सोच लो, वीजा खत्म होने की डेट नजदीक आ रही है। सर मान जाओ इंस्पेक्टर साहब, मान जाओ। चल ठीक है फिर, पर बाहर जाके किसी के साथ बकवास मत करना। तू मेरा रेट खराब करेगा तो 1100 में बात पक्की? एकदम पक्की। वो तो ले आओ इसके राजा बेटा को। पेमेंट कैश लोगे या बाय चेक? तू उसमें से बस TDS मत काट लेना। चुपचाप बुद्ध बन के 1100 रुपए मेज पे रख दे, वरना तुम दोनों को मुर्गा बना दूंगा। ओ फटाफट करना यार। हेलो जी। वो तू सीधी तरह नहीं दे सकता। ये हमारा उसूल है, हमने हमेशा ऐसे ही किया है, ऐसे किया ही नहीं है। राजा बेटा जी। डैडी इतनी धन दौलत मेरे खातिर लुटा दी। लव यू डैडी। बंद करो चीखना चिल्लाना। वो तुम्हारे चुम्मा चाटी ने मेरे थाने का माहौल खराब कर रखा है। रिस्पेक्टेड सर जी, राजा बेटा का पासपोर्ट तो दे देंगे। पासपोर्ट भी। जाओ पहले 50,000 रुपए लेके आओ। 50,000? हाँ। बट व्हाई? बिजनेस का उसूल है, माल देख के दाम लगाते हैं। लोग लाख लाख रुपए लेके फिरते हैं कनाडा के वीजा का। मैं तो 50,000 रुपए मांग रहा हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम राजा बेटा को इस तरह धोखा नहीं दे सकते। अगर राजा बेटा कनाडा नहीं जाएगा तो तुम लोगों को भी कभी बाहर जाने की टिकट नहीं मिलेगी। राजा बेटा की हाय लगेगी, हाय लगेगी, हाय लगेगी। उससे पहले तुम लोग की हाय ना निकाल दूं मैं यहाँ पे। भागो ऐसे। चल बेटा। इन सालों के पैसों से मच्छी की बू आ रही है। एक्सक्यूज मी। ओए आप क्या हो गया? 50 रुपए खुले हैं आपके पास? क्यों? हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। साले मैं डालूं पेट्रोल? भागो, जल्दी भागो। साले दोनों नमूने पता नहीं कहाँ से आ गए। हेलो हेलो जनाब, सत श्री अकाल। फतेह सिंह बोल रहा हूँ। हाँ भाई फतेह सिंह, क्या रिपोर्ट है? वेरी गुड है जी रिपोर्ट। अपनी तो स्कीम कामयाब हो गई। जवाइयों जैसे रखा है गोरी सरकार ने। आहा क्या गेस्ट हाउस है, 4 कमरे, इधर रसोई। अरे जनाब रसोई भी है। रसोई, अरे रसोई में फ्रिज में दारू। मुझे तो यार ये फिक्र हो रही है कि कल 2-4 मंत्री ना आ जाए मेरे पैर दबाने के लिए। ओ फीलिंग लेना बंद करो, जल्दी जल्दी बता दे काम कहाँ तक पहुंचा। वो तो अभी करना है जनाब। अरे वो एक चुड़ैल मेरे पीछे लगा दी उन्होंने। इससे मुझे ना पीछे छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये शैम्पी डाकू के पीछे लगाए रखेगी। उत्तरी वाकई फतेह सिंह, तुझसे लड़कियों का पीछा छुड़ाना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ जनाब, आपकी थोड़ी सी बात तो सच है जी। लड़कियों के मामले में मुझे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, पर आप फिक्र मत करो जनाब, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको अपने से दूर रखने की। और तेरी वजह से तो पंजाब पुलिस की बल्ले बल्ले है। अरे जनाब आप देखते रहना, जब इस चुड़ैल ने मेरा पीछा छोड़ दिया ना, 2 दिन में डीसीपी साहब की लड़की को लेकर पंजाब आ जाऊंगा। और तू अपनी घटिया बाइक पे बैठ के खुद नहीं चला पाता। हाँ तो डीसीपी साहब की बेटी को पटाकर तू किसने लेकर के आएगा? जनाब आपने तो मेरी प्रॉब्लम हल कर दी। वो कैसे? अरे जनाब मैं तो कल से सोच के परेशान हो रहा हूँ कि डीजीपी साहब की लड़की को मनाऊंगा कैसे। मुझे तो अब समझ आई है कि उसे मनाना नहीं पटाना पड़ेगा। जनाब अब आप फोन रखो, मुझे मिशन पे लगने दो। अब मैं समझा कि मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। साला चिमटा मेरी बातों से आइडिया निकाल लेता है। ले फतेह सिंह,
तैयार हो जाओ अब जल्दी। अगर सीधी तरह बात ना बनी, हो सकता है हथियार भी उठाना पड़ जाए। हैं? ओके? क्या बोला? नहीं, दोबारा बोल तो। तू मर पाएगा किसी न किसी को कंजरा। लिखवा ले मेरे से। हो तेरे पग दी झालर बन जावा, जी करदा पुलसिया यारा वे। ओए होए ओए होए, तेरे पग दी झालर बन जावा, जी करदा पुलसिया यारा वे। गुड मॉर्निंग है जी। बहुत बारिश करवा रही हो हैं? इतनी देर क्यों? आधा घंटा हो गया मुझे इंतजार करते हुए। किधर था तू? ओए, बड़े फ्रैंक हो गए हैं। सीधे ही आपसे तू पे आ गए। मैंने हिसाब लगा लिया, तू आप कहने लायक ही नहीं। यार बड़ी बदतमीज है तू। सीनियर ऑफिसर को सलूट तो मारी नहीं, बहस करे जा रही है मेरे साथ। सीनियर ऑफिसर? और तू? हाँ तो वो कैसे? अरे तू है कांस्टेबल पी सिंह, यानी कि हवलदार नहीं, क्या समझी? और तू कौन सा डीसीपी है? तू भी तो हवलदार ही है। अरे मैं हवलदार था बेटा, जाकर इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। मेरा होता तो बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं तेरा सीनियर अफसर होगा। ओके चलो बेटे, सलूट मारो। इट डजंट लुक नाइस। चलो चलो। सल्यूट छोड़, मैं तुझे चांटा भी ना अरे मारूं। मार के दिखा, तेरे मैं हड़बों पे नहीं मारूंगा। हड़बा? अब ये क्या होता तुझे है? जान के क्या आमले ने बढ़िया स्पाटन। चुपचाप तू गाड़ी में बैठ जा, चीफ तेरा वेट कर रहा है। चल चल, मैं भी तेरे चीफ को बोलूंगा, तेरे हवलदार को बोलने की तमीज नहीं है। पहले तू बात करना सीख ले, ये तेरा थाना नहीं है, ये वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट है। यहाँ तेरी जबान नहीं चलेगी, सलीके से बात करना चीफ से। ओए छोड़ू, पंजाब पुलिस किसी को भी अपनी बोली बोलना सिखा देती है। ओए तो क्या हाल है तुम्हारा फतेह सिंह? क्यों बोलने लगे हैं ना पॉल साहब हमारी बोली थोड़ी थोड़ी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पिताजी पंजाब से थे, इसलिए मैं 50% पंजाबी हूँ। अरे पानी को पैक बनाने के लिए एक बूंदी बहुत होती है पॉल साहब। आप 50 क्या 1% भी होते ना, तब भी पंजाबी होते। यस मार्क, Chief, he hasn't confessed yet. you better make him confess before his lawyer get here. Okay, I'll try. Thank you. प्रॉब्लम क्या है चीफ? वही जिस कार चोर को हमने अरेस्ट किया था, उसने अपना गुनाह अभी तक कन्फेस नहीं किया। अब थोड़ी देर में उसका लॉयर आने वाला है और उसे वो यहाँ से आसानी से लेके जाएगा, इसलिए उससे कन्फेस कराना बहुत ही जरूरी है। मैं कोशिश करूं पॉल साहब। तुम फतेह सिंह, तुम उसे इंटरोगेट करना चाहते हो? हाँ तो नो चीफ, हम ये अलाउ नहीं कर सकते, ये लॉ के अगेंस्ट अरे है। माना मैंने, कानून के खिलाफ है, पर वो कौन सा गरीब खाने में डोनेशन देने आया है? अरे कार चोर ही है। Like I said, you're not going to get anything without a lawyer. चलो ओए छोटू, पंजाब पुलिस आ गई, बाहर निकलो। He's all yours. चलो चलो निकलो यहाँ से। देख कैसे कुर्सी पे बिठाया जैसे इसकी शादी हो। अरे यहाँ पे अच्छे भले को कुर्सी पे बिठाओ, वो चोर बन जाता है। इन मूर्खों ने चोर को कुर्सी पे बिठाया। चलो। Who are you? फतेह सिंह, तकरीबन इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। Who Fateh Singh? अरे तेरा बाप, योर फादर साहब। अरे हमने गूंगों से बुलवाया है। मैंने सुना तू जवाब नहीं दे रहा है। गाँव बता तेरा कौन सा? बहुत चोरी किया तूने। बोल। अरे बहुत तूने चोरी किया। बोल। My God! No! Michael Singh, I'm begging you, please stop this person. I'm confessing. मैंने चोरी की है. Please save me from this Punjab police. What? क्यों पॉल साहब, माना क्या नहीं? हाँ बे, क्या किया तूने? मैंने चोरी किया. हाँ? मैंने चोरी किया. मुझे लग रहा है सारे ही गोरे चोर हैं कनाडा में। और बताओ किसे क्या बुलवाना है? भाई थैंक यू फतेह सिंह, जॉब वेरी वेल डन। टेक दिस गाय अवे। चल उठ बे। धरती का बोझ। भाई फतेह सिंह, मुझे एक बात बताओ, ये सब तुमने किया कैसे? ओ वेरी इजी जी, फतेह के पट्टे। फतेह के पट्टे? अरे बहुत मशहूर है पंजाब में, बहुत केस सॉल्व किया हमने। भाई मुझे नहीं पता कि पंजाब पुलिस के तरीके इतने कामयाब हैं। बस जी क्या बताऊं आपको, कभी गुमान तो नहीं किया आपने आप पे। फिर फतेह एक काम करो, ये सारे तरीके हमारे ऑफिसर्स को भी सिखा। हाँ, कोई चक्कर नहीं, मैं सिखा दूंगा। वैसे भी पंजाब पुलिस तो सेवा में हाजिर ही रहती है। तो ठीक है, मैं अपने ऑफिसर से कह देता हूँ कि फतेह एक लेक्चर देगा। हाँ ठीक है। नाउ आई मस्ट टेक अ लीव। सिंह, तुम इसका खास ध्यान रखना। He is a special guy. स्पेशल गाय। ओके जी पॉल साहब, सत श्री अकाल। फिर हमारा फिर खास ध्यान रखा जाएगा। अब हम केस पे काम शुरू करें, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। ओए नहीं छोटू, ओए पंजाब पुलिस का रोटी खाने का टाइम हो गया। ओए फॉलो मी। आप अंदर जाके ऑर्डर करो, मैं आती हूँ। ओके ओके। Hey handsome, what's up? No. हेलो
क्या है? जल्दी आ जाना, बोर हो जाऊंगा मैं। पिस ऑफ। पिस ऑफ यू टू। गो। आ जाना। ओके मैं ऑर्डर देता हूँ। Hello? No, not you. He's an officer from Punjab. He's so irritating. कहाँ रह गई थी? इतना टाइम क्यों लग गया? Important phone call था। अच्छा अगर कुछ खाना पीना तो ऑर्डर दे दो। What? मतलब ये सारा कुछ तूने अपने लिए मंगवाया है? सारा कुछ? अरे इनके पास तो आइटम ही 5-7 है। ये सब तू खाएगा तो तेरी तोन निकल जाएगी। अरे वही तो निकालना है, पर ये तो बाहर ही नहीं आ रहा है। पर क्यों? पुलिस को तो फिट होना चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे हमारी तो पहचान ही तो उनसे होती है। इंस्पेक्टर साहब का 36 इंच, डीएसपी साहब 38, एसपी साहब 40, तो डीआईजी साहब 42। इसलिए तुम लोग चोरों के पीछे भाग नहीं पाते। अरे यार चोरों के पीछे भागे हमने कौन सी पतंग पकड़नी है? ये डिप्टी किस लिए रखा है? अरे नंगी तार हटाने के लिए थोड़ा रखा है। दूर से फेंक के मारता हूँ, जहाँ लग जाती है लाल मोर छाप देता है। लव यू। फिर 3-4 झूठे केस भी लगा देते हैं चोर पर। चाहे एक हो चाहे 4 हो, चोर तो चोर ही रहता है। 2-4 झूठे केस पढ़ने पर अगले की रेपुटेशन बढ़ जाती है कि अगला बड़ा चोर है। लो बताओ पागल। Hey ma'am, can I get you anything? We're about to close. I'm fine, thanks. All right, here's your bill, sir. अरे तेरा दिमाग खराब है? पंजाब पुलिस से पैसे मांग रहा है? What the hell are you doing? पागल हो गया है। तू पागल है। अरे ये पागल है। My God! तू पागल है? वो केस करने को तैयार था, मैंने मनाया। तूने थप्पड़ क्यों मारा? यार कलयुगी आया हुआ है, एक तो उसको सेवा करने का मौका दो, ऊपर से पैसे भी दो उसको। ये कनाडा है, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। यार बहुत भूखे नंगे आपके कनाडा में तो, हमारे यहाँ तो बहुत अमीर है सब लोग, जितना मर्जी खाओ, कभी किसी ने पैसा नहीं मांगा। गॉड, तेरा कुछ नहीं हो सकता, नथिंग। दूर हट, ये क्या कर रहा है? अरे हमको ऊपर से ऑर्डर है आपके कंधे से कंधा मिला के काम करने का। तू सच में बेवकूफ है या फ्लर्टिंग मारने का बहाना है? फ्लर्टिंग? अरे वो तो मैं चाहूँ तब भी नहीं मार सकता तुम्हारे साथ। हमारे यहाँ ना सरकार अलाउ नहीं करती लेडीज मुलाजिम और जेंट्स मुलाजिम का चोल मोल। चोल मोल? वो क्या होता है? अरे वो होता है ना जो लड़के लड़की आपस में करते रहते हैं, वो जो पार्कों में बैठे होते हैं। गेट लॉस्ट। अरे मैं तो तुम्हें समझा रहा था। मैं सब समझती हूँ, अगर तुझे मेरे साथ काम करना है तो मेरे मुंह मत लगना। जितना मैंने पंजाब पुलिस के बारे में सुना है तो उससे भी ज्यादा घटिया निकला। इडियट। ओए छोटू, पंजाब पुलिस की कोई रीस नहीं है। ओए शिट। बस वो आती ही होगी, कभी कभी कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो लेट हो जाती है। बस कोई बात नहीं बहन जी, मेरे बेटे को भी यही सब पसंद है। बहन जी, व्हाट्स दिस? ओ जी, ये मेरी मदर है, काफी सालों से ऐसी ही है, सोती ही रहती है, इसीलिए बीच बीच में हिला के चेक कर लेती है। यू नो। ओके ओके, मैं समझ गई। हाय बेटा, कम बेटा, ये नीलम आंटी है। हाय हाय। और वो उनका बेटा है सैंडी। हे। Oh, you naughty boy. बेटा, he wants to know, तुम्हारा ये तिल नेचुरल है या आर्टिफिशियल? नेचुरल है, but why? Oh, you naughty boy. बेटा, आपको नागिन डांस आता है? What? तेरी माँ ने हमें बुलाया इसलिए हम आए, नहीं तो मेरे बेटे के लिए 50 रिश्ते आते। Get lost. देख इसके अंदर कितनी अकड़ है, जैसे थाने में काम करती है। चल बेटा चल, हम दोनों श्रीदेवी से ही बात करेंगे। चल बेटा, तो क्या हो गया अगर उन्हें श्रीदेवी पसंद है तो कह देती कि तुझे आता है नागिन डांस। मॉम, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मैं पंजाबी लड़के से शादी नहीं करूंगी। क्यों? ओए, क्या प्रॉब्लम है पंजाबी लड़कों में? पंजाबी लड़के एक नंबर के गधे और बदतमीज होते हैं। एक नमूना मैं बाहर देख के आई हूँ, एक मैंने घर में देख लिया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। गुड नाइट। हाँ? अगर तेरी ये जिद है तो फिर मैं भी तेरी ही माँ हूँ। ब्याह तो तेरा पंजाबी लड़के के साथ ही होगा। अच्छा ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं 5-7 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ए मैनेजर साहब। सर मैनेजर साहब वहाँ पर है। थैंक यू। हेलो बला नेवा मैनेजर साहब। सत श्री अकाल। हाँ जी बताइए। हमें ना बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज आप लोग कल आ जाइए, मैं आज घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ इमरजेंसी है। रिस्पेक्टेड सर, ग्राहक भगवान का रूप होता है, आप भगवान की बात सुने बिना नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, चलो बैठो, जल्दी बताओ। थैंक यू। थैंक यू। बात ये है कि हमें चाहिए बहुत बड़ा लोन, वेरी वेरी बिग। अच्छा यस। कितना बड़ा लोन चाहिए? 50,000 रुपीज का। हाँ, हमें ना रिश्वत देनी है। क्या बकवास है, हम रिश्वत के लिए लोन नहीं देते। क्या बात कर रहे हो मिस्टर मैनेजर? अगर आप घर बनाने के लिए लोन दे सकते हो, गाड़ी के लिए लोन दे सकते हो, तो रिश्वत लेने के लिए क्यों नहीं? आफ्टर ऑल
रिश्वत भी तो जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है। आप लोग मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। मैनेजर साहब, हम तो लोन लिए बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं। उधर मेरे भाई साहब आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम्हें 50,000 लोन की पड़ी हुई है। एक्सक्यूज मी मिस्टर मैनेजर, अगर हमें 50 लाख रुपीस का लोन लेना होता तो क्या आपका ब्रदर ठीक हो जाता? क्या बकवास कर रहा बे? बकवास नहीं कर रहे हैं, असली बात कर रहे हैं। मरा बंदा 1 कौड़ी का होता है और अब 1 कौड़ी के पीछे 50,000 के कस्टमर को छोड़ के जा रहे हो। शेम ऑन यू। राजा बेटा को 1 चाटा, राजा बेटा को 2 चाटा। मैनेजर साहब, चाटा भले एक और मार लो, पर लोन हमें जरूर दे दो। राजा बेटा को 3 चाटे। कमाल है, चाटे वाली बात मान गया, पर लोन वाली बात मानने को तैयार नहीं। क्या बात है, तू रेडी क्यों नहीं हुआ? ओ जी, गलती मेरी ही है जी। आपने तो बहुत बोला मुझे कम खा, पर हुआ क्या है? बस भाई बंदे का क्या पता चलता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है। मैं तो सुबह से 8-10 बार राउंड मार चुका हूँ, मौका वारदात पर कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा जी। बस आप ये समझ लो कि पंजाब पुलिस पानी पानी हो रखी है जी। क्या मतलब? सारे नाके खुले पड़े हैं जी। आज समझ आया कि जिंदगी में ठहराव की कितनी जरूरत होती है। ये तो क्या बके जा रहा है, हुआ क्या है? पेट का बहुत बुरा हाल हो रखा है जी, मरोड़ उठ रहा है जी। यू नो ना मरोड़? नो आई डोंट। अरे वो जो सख्त होते हैं, वो जो लहरों की तरह फीलिंग चलती है, आप हाथ लगा कर देखो, पता चल जाएगा। वेट, मैं समझ गई। तू आज आराम कर, मैं अकेली इन्वेस्टिगेट कर लूंगी। पर मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है जी। नहीं, तू अकेले अपने पेट की आवाज सुन। टेक केयर। अरे मैं मग और बाल्टी साथ में ले लेता हूँ। यू जस्ट, तू यही रह। अरे सुनो, अरे स्पाटन जी जरा रुको ना। ओह, अरे जरा लहर टाइप फीलिंग तो चलने दो ना। ओह, लहर टाइप फीलिंग है? नहीं, सच्ची बोलो। तू मारेगा किसी ना किसी को कंजरा। डीसीपी साहब की लड़की तो नहीं बचेगी आज, मुझे लगता है। मुझे तो यही फिक्र हो रही है, कहीं देख ही ना बोल दे शादी करवानी है। चलो देख लेंगे फिर, कॉम्प्रोमाइज ही है पंजाब पुलिस। इजी कट पार्लर, पायल बिजनेस सेंटर, सरी। चल भाई। मैं नहीं जाऊंगा। अरे आप पंजाबी हो, फिर भी अपने पंजाबी भाई को मना कर रहे हो? खबरदार, जो मुझे भाई कहा तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी कभी भाई हो ही नहीं सकते। ये बाघा बॉर्डर है, ना कोई वहाँ से यहाँ आ सकता, ना यहाँ से कोई वहाँ जा सकता है, समझा? अच्छा, तो तू पाकिस्तानी है, तभी मैं बोलूं बातचीत की जगह फायरिंग क्यों शुरू कर दी तूने? अच्छा नहीं भाई बनना तो मत बन, मैंने कौन सी तुझसे राखी बंधवानी है? तू मुझे मेरे ठिकाने पे पहुंचा दे, अपने पैसे ले ले बस। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। अरे तू पागल हुआ है? अरे हमने आज तक किसी हिंदुस्तानी को पैसा नहीं दिया और तू डॉलर के ऑफर को मना किए जा रहा है। अरे ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते, कितना बड़ा पागल है। वैसे तुम्हारा पड़ोसी है इसलिए तेरे को पूछ लिया। आफ्टर ऑल बेगाने मुल्क में हिंदुस्तानी पाकिस्तानी का काम आता है। मैं जानता हूँ तुम घमंडियों को, तुम्हारे जैसे घमंडी ना अपने लोगों की भी बेल बजा के भाग जाते हैं। कहता है कि पाकिस्तानी का हिंदुस्तानी काम ना 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 बेटे, बेइज्जती नहीं करनी, इट डजंट लुक नाइस। क्योंकि मैं शुरू हो गया ना, मेरा तुझे पता नहीं, पंजाब पुलिस की दोस्ती बुरी और दुश्मनी उससे भी बुरी होती है। अरे मैंने पाकिस्तानी पुलिस बहुत देखी है। क्या है पंजाब पुलिस? बोल क्या है पंजाब पुलिस, बोल। अच्छा चल फिर सुन। हाँ। अरे हमें बोल रहे हो, पहले खुद की तरफ तो देख लो। आपसे पड़ोसियों की तरक्की तो देखी नहीं जाती, खुद तो गाड़ी ले नहीं सकते, तो रात को पड़ोसियों की गाड़ी चोरी छिपे तोड़कर भाग जाते हो। ये अरे भी चलो गलत है। बात सुन मेरी, खुद से तरक्की देखी नहीं जाती किसी की, है? पड़ोसियों को देखकर एसी लगाते हो। अरे पहले बिजली तो लगवा लो, एसी क्या गोबर से चलाओगे? ये भी अरे कोई चल भाई, बात- कौन बोलता है सरदार भागा नहीं लांग सकता? ये ले, निकल गया भागा, ये लेकर ले सर। ए, अब बोल, अब बोला। तेरे जैसे चल भाई, सरदार पंजाब पता पुलिस क्या के पास करते हैं? तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। ये उठा के ले जा अपनी खटारा गाड़ी, मुझे ड्यूटी पर जाना है। हमारे लिए और भी गाड़ी खड़ी है, पर हट, कड़ी चावल जैसा रंग करवा रखा है गाड़ी को। दोबारा कभी नजर मत आना, कार्टून कहीं का। Yes, we have you for 5 o'clock. Great, see you then. सत श्री अकाल जी। Yes? वेयर्स पूजा? Pooja? Who? यू नो वेयर्स स्लिम ट्रिम गोरी हैंडसम पंजाबी गर्ल, मालक ओनर। Oh, the owner. Owner. Yes, the owner is Punjabi. Let me go call her. ले, मुझे इंग्लिश नहीं आती। लो पापा जी, इतनी हिम्मत तो कर ली फतेह सिंह ने। आगे बस आपकी ड्यूटी है। हाँ, देखना लड़की इतनी हाईफाई ना निकले, कहीं मुझसे इम्प्रेस ही ना हो, संभाल लेना। हाँ हाँ जी, कौन जी? हैं? क्या चाहिए आपको? पापा जी मैंने बोला था हाईफाई ना हो, पर लड़की तो हो। बात पहले पूरी तरह सुन लिया करो, फिर एक्शन लिया करो। मैंने हिसाब लगाया, बहुत नोटी हो आप, मजाक उड़ाते रहते हो मेरा। हेलो, क्या मंत्र पढ़े जा रहे हो? कुछ मुंह से तो फूटो, क्या चाहिए?
पूजा आप ही हो जी? तुझे नाम से क्या लेना, काम बोल। मैं था जी। अच्छा अच्छा, मैंने क्यों और करवाना है? हाँ वही करवाना है जी। चला उधर चल। हाँ जी। हाथ आगे कर। अरे सुई तो नहीं लगाओगे जी? नहीं काटूंगी। हैं जी? खुर तो आगे कर। नहीं जी, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता जी। आप बैठो जी, मैं खड़े हो जाऊंगा। अगर बड़े साहब को पता चल गया वो क्या बोलेंगे? कौन से बड़े साहब? अरे वही ऊपर वाले साहब, वो क्या बोलेंगे? लड़की खड़ी थी, तू बैठा था। बेटे डजंट लुक नाइस। आप बैठो जी, बैठ जाओ। वाह, बड़ी तमीज है तुझ में। तमीज तो जी सुंदर लड़की देख के पंजाबियों को आ ही जाती है जी। सुंदर लड़की? कौन? आप हो जी, और कौन? मैं? हाँ। सुंदर लड़की? हाँ जी। नहीं, मुझे सारे मोटी मोटी कहते हैं। अरे वो तो जलते हैं जी आपसे। इतनी अच्छी सेहत दी है रब ने आपको। अगर मुझे दी होती ना, मैं अब तक दिया जी होता। मुझे झूठ मत बोल, कीड़े पड़ेंगे। ना जी, झूठ नहीं बोल रहा जी। अगर आप इस ब्यूटी पार्लर में ना हो ना, तो ये सिर्फ पार्लर होगा, ब्यूटी नहीं होगा। आप तो जी हुस्न का पहाड़ हो। तुम भी ना पंजाबी बॉयज, जिधर भी कोई सुंदर लड़की देख लेते हो बस पीछे ही पड़ जाते हो। क्या करे जी, हमारा तो नेचर ही ऐसा है जी। चल हट, झूठा कहीं का। हाय चांद का टुकड़ा। लेवी फतेह सिंह, टाइम लग गया पर मोटी के साथ बात बन गई। चल भी छोटू। ओह भाईजान आप। वो तू क्या चुप चुप चुप, है? बोलना मत, तुझे मैं बता रहा हूँ। अगर चुप रहेगा ना, तेरी भी इज्जत रह जाएगी, मैं भी इज्जत के साथ गाड़ी से बाहर उतर जाऊंगा। अरे मेरी बात सुनो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा भाईजान। भाईजान? अरे तेरा दिमाग सही है? हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तो आपस में भाई हुए ना भाईजान। बहुत शायद टपक रहा है। कौन सी पी रहा हुए? वही अपनी अंग्रेजी। हाय रे मेरे रब्बा, अंग्रेजों ने हमें अलग किया और अंग्रेजी हमें मिला रही है। अरे ला पकड़ा इधर। ऐसे होश में मुझे प्यार नहीं आ रहा तेरे पे। आप जितना मर्जी हो पी लो, आप मेरे छोटे भाई हो। पर एक बात याद रखना, आप किधर भी जाओ आपको तो मैं छोड़कर आऊंगा, वो भी फ्री। क्योंकि बेगाने मुल्क में एक पाकिस्तानी हिंदुस्तानी के काम आता है। अगर यही बात है ना, हाँ तो तू भी जी। दुनिया के किसी कोने में भी चले जा, हाँ। पंजाब पुलिस तेरा कभी चलान नहीं काटेगी। अच्छा जी। आफ्टर ऑल बेगाने मुल्क में हिंदुस्तानी पाकिस्तानी के काम आता है। चाहे किधर भी चले जाओ। अरे तेरी जहाँ मर्जी वहाँ चले जा। चाहे बाघा बॉर्डर पार करके आ जाऊं। अरे तू आकर तो देख भाईजान। लो आ गया, हुक्म अरे चाहिए था देखना यार, जनाब दीवार का। मत गिरा देना बागा की। ले तू भी पैक लगा। नहीं नहीं भाईजान, पहले अरे आप, नहीं नहीं पहले नहीं, आप। तू लगा ले। सत श्री अकाल। हाँ जी, आज तबीयत कैसी है? जी आज तो पहले से। क्या हुआ? एक मिनट जी, मैं अभी आया। What the? ओ मैं बोल रहा था जी के हैं, मैं पहले से बैटरी था। Oh my God. ओ जी मैं Wait, मैं कल आती हूँ। अरे नहीं okay? नहीं नहीं नहीं, मैं अरे कल मेरा आऊंगी। फर्ज मुझे आवाज लगा रहा है जी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते जी। I don't care, तू अपनी बकवास बंद कर, मैं अरे कल रुक तो जाओ आऊंगी। शिपाटन जी। अरे रुक तो जाओ शिपाटन। ओह अरे भाईजान गुड मॉर्निंग। भाईजान काय का भाईजान, मैंने तुझे कल भी समझाया था कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी कभी भाई हो ही नहीं सकते। पर वो तो दिन की बात थी, रात वाली बात भूल गए। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी के काम आता है, राइड फ्री। तू मेरे साथ मजाक मत कर, उतर गाड़ी के बाहर चल। अरे मजाक करने को तू मेरी साली है। अरे जवान की कदर नहीं तो दारू की कदर तो कर, जिसको पी के भाई बनाया था। मैं दुश्मन को कभी भी भाई नहीं बना सकता, चाहे उसके साथ कितनी भी दारू पी लूं। बस तो गुड़ तो सह नहीं सकता, कितनी भी दारू की बात करता है। अभी आके दिखाना बाघा बॉर्डर पार। मैं क्यों आऊँ बाघा पर, वहाँ क्या अमेरिका है? अरे तू ना मेरे से मोर ना लगवा लेना। तू अरे गाड़ी चल से बे, बाहर उतर। एकदम बंदर ही है। अरे चल चल चला पागल आया। गुंचू, बंदा है कि मूड औरत? खराब आपको करने। प्यार दिन में भूल जाता है। हेलो पूजा, कहाँ चले गए ये सब? पूजा मैं डर गया। वैसे
आज क्या करवाने आए हो? करने कराने का तो ये सब बहाना है, मैं तो मिलने आ गया आपको। मुझे? वो क्यों? क्योंकि जब से मैं पंजाब से आया हूँ ना, बड़ा लोनली महसूस कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि मेरी सारी फैमिली पंजाब में है ना, और मैं जब से आया हूँ तब से मैं यही सोच रहा हूँ मैं कब जाऊंगा उनके पास। पर अब क्या? अब लग रहा है मुश्किल हो जाएगा। झूठा? वो क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ भी तो कुछ लोग अपने हो गए हैं ना, और मुझे लग रहा है उनको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, आप लोग कभी पंजाब गए हो? गई हूँ एक बार। जब मैं 7 साल की थी तो मैं सिर्फ 60 किलो की थी। हैं जी? हाँ। तो फिर क्या, मैं भी डबल हो गई और टिकट भी। हाँ। फिर मेरा कभी दिल ही नहीं किया जाने का। हाँ। वैसे एक बात पूछूं, ऐसा पंजाब में क्या है जो कनाडा में नहीं है? ना जी ना, ऐसा बहुत कुछ है पंजाब में जो कनाडा में नहीं है। हाँ। जैसे आप आर्ट की बात ही ले लो। वहाँ बारिश में जब जानवर ना अपनी पूंछ घुमा के गोबर मारते हैं ना, तो दीवार पर पीले पीले फूल छप जाते हैं जी। ऐसा आर्ट देखा है कहीं? नहीं। हाँ, दूसरा ये देखो, हमारे वहाँ सड़क पर खुलेआम टट्टी करना अलाउड है जी, पर पप्पी अलाउड नहीं है जी। आपके तो यहाँ बिल्कुल ही उल्टा है जी। अरे बंदा पूछने वाला हो, जोर से पप्पी आई हो वो तो बंदा रोक लेगा, पर दूसरा काम कैसे रोकेगा जी? और कोई भी फर्क है क्या? है ना जी। फतेह सिंह जैसा हीरा लड़का आपको थोड़े दिन बाद पंजाब में मिलेगा, यहाँ कनाडा में नहीं मिलेगा। हैं? तो फिर आप जा रहे हो? वो भी अकेले अकेले। वैसे मैं भी पंजाब देखना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जो अगर तुम माइंड ना करो तो। लो, मैं क्यों माइंड करूँगा? आप अभी सामान बांध लो। अभी कैसे? पहले तुम्हें मेरे घर कल लंच पे आना होगा। लंच पे? वो क्यों? हर बात तुम्हें समझानी पड़ती है मेरी फैमिली से परमिशन लेने के लिए, और मेरी फैमिली अपनी सुंदर जवान लड़की को ऐसे ही थोड़े ना किसी गैर लड़के के साथ भेज देंगी। तुमने मेरा फायदा उठा लिया तो। फायदा? हाँ। आपका जी? वैसे आप मुझे तो नहीं उठा सकते, पर मेरा फायदा तो उठा सकते हो ना। वैसे मुझे लगता नहीं इस बात पे मुझे कसम खाने की जरूरत है, पर फिर भी मैं कसम खा के बोलता हूँ जी, मैं आपका कभी फायदा नहीं उठाऊंगा जी। चल, झूठा कहीं का। चांद का टुकड़ा। अच्छी। चल भाई। भाईजान। अरे तो क्यों मेरे मत्थे लग रहा है? ऐसे ही पिट जाएगा। भाईजान, आपको मेरे साथ जो भी करना है कर लो, आपको ना सब माफ है, क्योंकि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों भाई होते हैं। फिर भाई? अरे मैं नहीं बनूंगा तेरा 8 से 8 वाला भाई। रिश्ता ना हुआ, फैक्ट्री की शिफ्ट हो गई। भाईजान, मेरे पे जितना भी गुस्सा निकालना निकाल लो, पर आपका इस बेचारी मासूम पे क्या गुस्सा है? पर एक शर्त पे। बोलो। इस बार भागा मैं पार कर। ओ मोस्ट वेलकम। आओ आगे। आओ, आ जाओ। लो आ गया सरदार, भागा पार। ये पकड़ो। ओहो 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 ओहो। अरे रुक जा भाई, फोन आ गया। ओ जनाब का फोन। हेलो जनाब, सत श्री अकाल। हेलो के बच्चे, 3 दिन हो गए, रिपोर्ट क्यों नहीं किया? अरे जनाब, रिपोर्टर सब खत्म हो गई। खुशखबरी है। खुशखबरी क्या? वहाँ तेरी बकरी माँ बनने वाली है। अरे पूजा जी ने पंजाब आने के लिए हाँ बोल दी। ये देख लो जी, हुसन का हथियार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और पूजा जी ने हाँ भी बोल दी। कल उन्होंने मुझे घर पे बुलाया जी लंच पे। अब मैं उनकी फैमिली को पटा लूंगा। परसों को मैं और पूजा जी पंजाब। अरे आपकी सलाह काम कर गई जनाब। साले चिमटे की किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे तो आज तक किसी ने सलाद पे भी नहीं बुलाया, और इसे डीसीपी साहब की लड़की सीधे लंच पे। रुक जाओ आने वाली, रुक जाओ। फतेह? हाँ जी आ जाओ। कहाँ है तू? अरे इधर लेफ्ट वाली साइड आ जाओ, शर्माओ मत। इधर जी, वेलकम जी, सत श्री अकाल जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊं जी, पंजाब पुलिस का बहादुर ऑफिसर जो कभी थाने से ठेके तक भागता भागता थका नहीं था जी। रात भर बेडरूम से बाथरूम तक भागता भागता थक गया जी। फिर मुझे लगा रास्ते में हादसा ही ना हो जाए कहीं, फिर मैंने हार कर यहीं डेरे लगा लिए जी। तू रात में यहाँ सोया था? हाँ जी। हाँ वाली बात नहीं है जी। आपको भी कभी लहर टाइप फीलिंग चले ना जी, आप ट्राई करके देखना, बहुत हेल्प मिलती है जी। मैं जा रही हूँ, कल काम करेंगे। तो मेरा फर्ज, मुझे आवाज लगा रहा है जी। अरे आप बाल्टी और मग उठाओ। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। अरे रुको जी, स्पार्टन जी। ओ डिस्कस्टिंग जी, ओ डिस्कस्टिंग, डिस्कस्टिंग हो, डिस्कस्टिंग, डिस्कस्टिंग हो, डिस्कस्टिंग। हाय जी, मेरा प्यार भी ना तू मरवाएगा एक ना एक दिन किसी को। भागा पार भाईजान,
राइड फ्री। उतर नीचे। यार मुझे समझ नहीं आती, तू ही क्यों खड़ा होता है यहाँ पे गाड़ी लेके? मैं रोज सवेरे अपनी सर्विस यहीं से शुरू करता हूँ, ये मेरा अड्डा है। नहीं अड्डे को तू गब्बर सिंह है? मेरी बात सुन ले कान खोल के, अगर मुझे आगे से यहाँ दिख गया ना तो मैं तेरे हड़बों पे मारूंगा। ये हड़बा क्या होता है? तूने जान के क्या आम लेने हैं? चलता बन यहाँ से, चलान ना करवा लेना मेरे से। चल मेरा काट दे चालान, मेरे पास सारे कागज पेपर है। ये जो स्टीयरिंग उल्टी साइड लगा रखा है, इसका जुर्माना तेरा बाप भरेगा। बंदर सा चल। कमाल है, चालान का ये तरीका तो पाकिस्तानी पुलिस को भी नहीं पता। मैं डर गई। क्या बात, आज बड़ी डेकोरेशन की है, कोई खास बात? बस ऐसे ही लगा लिया। पर आपको इसकी क्या जरूरत है? आप तो वैसे ही बहुत सुंदर लगते हो। चल झूठा कहीं का। चांद का टुकड़ा ना हो तो। ये मेरी मॉम है। मॉम, यही है फतेह। माताजी सत श्री अकाल। डोंट कॉल मी माताजी, कॉल मी जसी आंटी। ओके ओके, जसी आंटी सत श्री अकाल जी। बताओ क्या पियोगे? मैं लस्सी पी लूंगा जी। अच्छा बेटा जी, आप पापा जी को फोन करके बता दो कि घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो वो दादी जी को लेकर घर पे जल्दी आ जाएंगे। जी। मैं लस्सी लेके आती हूँ। पापा, दादी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? सबके होते हैं। आंटी जी के कोई कजन हस्बैंड भी हैं? मतलब? बाथरूम कहाँ है? उधर। 2 मिनट में आया मैं। हेलो। हेलो जनाब, सत श्री अकाल जी, फतेह सिंह बोल रहा हूँ कनाडा से। हाँ फतेह सिंह, बोलो क्या प्रोग्रेस है? खुशखबरी है जनाब, मैंने तो पूजा जी को मना लिया पंजाब आने के लिए। रियली? हाँ जी, मैं ना जी पूजा जी के घर आया हूँ, उनकी मम्मी को मतलब आपकी मिसी से परमिशन लेने जी। पर ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है जनाब। कैसी प्रॉब्लम? मुझे लगता है आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है जी। क्या तेजिंदर ने दूसरी शादी कर ली? अरे नहीं जनाब, आपकी पत्नी का नाम तेजिंदर नहीं जस्सी है जी। वो क्या बकवास किया जा रहा है? मुझे मेरी मिसेस का नाम नहीं पता होगा? हो सकता है जी उनका निकनेम हो घर का। ओए बेवकूफ, मैं 10 साल एक ही छत के नीचे उस औरत के साथ रहा और मुझे ही नहीं पता, और तुझे 10 मिनट में उसका असली नाम भी पता चल गया? जनाब जनरल नॉलेज आपका कमजोर है, गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हो। मुझे लग रहा है आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपकी माताजी भी यहाँ पे है। शट अप! मेरी माताजी का स्वर्गवास हुए 12 साल हो चुके हैं। अरे जनाब, कनाडा कौन सा स्वर्ग से कम है? हो सकता है इधर आके सेटल हो गए हूँ। शट अप इडियट! अपना मुंह बंद कर और अपने दिमाग से काम ले, और जाकर पता कर कि वहाँ क्या कंफ्यूजन है। जी जनाब। नॉनसेंस। क्या यार, मुलाजिम की भी क्या जिंदगी है। नहीं, बड़ी बात, तू मारेगा किसी ना किसी को एक दिन, कंजरा लिखवा ले मेरे से। ओ, तू क्या कर रही है यहाँ पे स्पटने? मेरी छोड़, ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं नहीं, पहले मैंने पूछा, तू बता। झूठे, तेरा झूठ पकड़ने आई हूँ। 3 दिन से मुझे बेवकूफ बना रहा है कि तुझे लूज मोशन हो गए हैं और यहाँ लस्सी पी रहा है। मैंने लस्सी पी कहाँ है? पूछ के देखा, अभी तक तो मैंने पानी भी नहीं पिया। बात को टाल मत, सच बता, तू इसके पार्लर क्यों गया था? बल्ले तेरे स्पटने, तू ये अपना गोरा रंग कहीं ऊपर से लेके आई है? तू तो खुद बिल में पड़े हुए चूहे की तरह पार्लर से नहीं निकलती। पंजाब पुलिस ने पार्लर का चक्कर क्या लगा दिया? तूने तो 3rd डिग्री शुरू कर दी। तेरी और ब्यूटी ट्रीटमेंट बेकार गाड़ियों की सर्विस होती है। इंटरोगेशन, तू किसी के घर में बिना बुलाए क्यों आ गया? चल भाग यहाँ से। फ्रेंड के घर आने के लिए मुझे कारण की जरूरत नहीं है। प्रीत मेरी सहेली है। अरे अपनी सहेली का नाम तो पूछ ले पहले। पूजा नाम है उसका। ये प्रीत है, पूजा मैं हूँ। पूजा यार बता इसको, इसका दिमाग खराब हुआ है। ले। ये सही बोल रही है, ये पूजा है और मैं प्रीत हूँ, समझे मिस्टर फतेह? क्या? पर ये पूजा कैसे हो सकती है? पूजा तो पार्लर में काम करती है ना? करती थी, जब से पुलिस फोर्स ज्वाइन की है पार्लर छोड़ दिया। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तूने? कैसे बताती? पूजा ने सबको कहा हुआ है कि अभी भी वो पार्लर में ही काम करती है। इस पुलिस फोर्स से इसकी मम्मी को नफरत है, इसलिए, समझे? इसका मतलब असली पूजा जी तू है पटने? तो मैं ऐसे ही फोकट में इस पतीले से चोलमोल कर रहा हूँ। तुमने मुझे पतीला कहा? खबरदार जो दोबारा मुझे तुम यहाँ नजर आया, गेट लॉस्ट। पूजा निकाल इसको बाहर। मुझे पहले दिन से ही तुझ पे शक था स्पाटे, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि तू केस सॉल्व करने नहीं, प्रीत जैसी भोली लड़की को फंसा के पक्का होने आया है।
पर अब तू जाने की तैयारी कर। अब तू देख मैं कैसे तुझे 2 दिन में डिपोर्ट करवाती हूँ। बड़ा आया पंजाब पुलिस। मिल गया मजा आपको? खुश हो ना? कट्टी। पर छोटू अब पंजाब पुलिस क्या करे? पंजाब पुलिस की कोई रीस नहीं आओ। डैडी ले लो। प्यारा प्यारा 50,000 में टोटल सारा। डैडी ले लो। प्यारा प्यारा बेटा जी, राजा बेटा जी जरा और जोर से बोलो। जितने ज्यादा ग्राहक आएंगे उतनी और पब्लिसिटी होगी। डैडी मेरे तो गले से आवाज ही नहीं निकल रही। मेरा तो हार्ट काऊ माऊ कर रहा है। काश आपकी जगह ये राजा बेटा बिक सकता। सॉरी टू से राजा बेटा जी, तुम्हारा तो एक ढेला भी नहीं मिलने वाला। ये कलयुग है राजा बेटा जी। ये जालिम दुनिया मन की नहीं तन की ग्राहक है। इसलिए अपने बाप को एक बार बेच के 50,000 रुपया जमा कर लो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा राजा बेटा कनाडा जाके इतना धन दौलत कमावेगा कि अपने बाप को वापस खरीद लेगा। लव यू डैडी। लव यू डैडी। डैडी डैडी ग्राहक आ रहा है। इमोशनल ना हो, बिजनेस की बात करनी पड़ेगी। अपनी शर्ट के 3 बटन खोल दो। 3 बटन क्यों? डैडी जितना ज्यादा ग्लैमर होगा ग्राहक उतना अच्छा रेट देगा। डैडी ले लो, डैडी ले लो। क्या? शैम्पी का डैडी ले लो। क्यों? मेरे पास अपना नहीं है। होगा भाई जी, पर शैम्पी के डैडी जैसा डैडी नहीं होगा। अच्छा? माल तो देखो कितना चोखा है, ब्यूटी है, ग्लैमर है, क्या बॉडी है। आपकी शक्ल आपके डैडी पे गई है। हाँ जी। तभी बदसूरत हो। अगर सूरत शैम्पी की डैडी पे गई होती ना तो तुम भी शैम्पी की तरह गुड लुकिंग होते जी। मैंने कहा शैम्पी की डैडी ने क्या नहीं दिया शैम्पी को? बिजनेस दिया, खूबसूरत बदन दिया, गड्डी दी। अपने ना बेकार डैडी को तुम झाड़ू से झाड़ के कचरे में फेंक दो। क्या करना है ऐसे बदसूरत निकम्मे डैडी का? शैम्पी के डैडी को ले जाओ। तुम भी हैप्पी, तुम्हारी माँ भी हैप्पी। तो राजा बेटा को एक चाटा, राजा बेटा को 2 चाटे। डैडी राजा बेटा को 3 चाटे। आपने क्यों मारा? माँ की बात करने की क्या जरूरत थी? डैडी ले लो। प्यारा प्यारा 50,000 में टोटल सारा। वो तेरा मतलब है कि डीसीपी साहब की लड़की वो पार्लर वाली नहीं, वो स्पाटन है? और जनाब वही स्पाटन जिसको मैंने इतना तंग किया, अब वो मेरे हड़बों पे मारने को फिर रही है। एक तो साला ये हड़बा नहीं पता, ये हड़बा क्या चीज होती है? अरे जनाब आपने पूछ के क्या आम लेने हैं? आप मुझे ये बताओ कि चिड़ी बेचारी क्या करे? ठंडा दूध पी मरे। करना क्या है? अब तू वापस आने की तैयारी कर। अब तो बेटा वो तुझे डिपोर्ट करा के ही मानेगी। अरे जनाब ये गलती सारी डीसीपी साहब की है। डीसीपी को तो सारे शहर का पता होता है, इनको अपनी लड़की के बारे में नहीं पता जनाब। ओए लड़की का तो लड़की की माँ को नहीं पता कि वो क्या करती है, फिर साहब को क्या घंटा बताएगा? ओ जनाब, अरे क्या दिमाग पाया आपने? ओए अब क्या निकल गया मेरे मुंह से? अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था कि लड़की की माँ को पता ही नहीं कि लड़की क्या करती है। नहीं पता तो क्या हुआ? अरे हमारी बात बन जाएगी। वो कैसे? अरे जनाब आप देखते जाना, लड़की के चाहे सारे कागज पूरे हो, फतेह सिंह चालान काट के ही आएगा। बाय लव यू। अब पता नहीं साले ने क्या नया सोच लिया। इसके सामने तो मुझे अपना मुंह बंदी रखना चाहिए। बेटा जी और लो ना साहब। आंटी जी और खाया तो मेरा पेट बाहर आ जाएगा। लगता है पूजा आ गई। आंटी जी अगर आप मुझे अपने हाथों से खिलाओगे ना फिर मैं खा लूंगा, क्योंकि माँ के हाथ से खाने का स्वाद ही और होता है। लाओ लाओ ये लो बेटा जी। यू तू यहाँ क्या कर रहा है? ओए पूजा, ये तो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आया है और तूने मुझे कभी नहीं बताया। इतना बढ़िया पंजाबी लड़का तेरा फ्रेंड है। ये मेरा फ्रेंड नहीं है। क्या? हाँ तो ये भी कौन सा पार्लर में काम करती है? What? मॉम मेरा मतलब ये मेरा फ्रेंड नहीं, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। राइट? हाँ जी। ये भी पार्लर में सिर्फ काम नहीं आंटी जी, बहुत अच्छा काम करती है। ओह अच्छा। मॉम मुझे भी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ऑफ कोर्स अभी ले आती। थैंक्स मॉम। खिला देता हूँ। अगर तूने मॉम को सच बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तू मुझे डिपोर्ट मत कराना, मैं तेरी माँ को सच नहीं बताऊंगा। मैं अपने फर्ज के खिलाफ नहीं जा सकती। और मैं भी उस लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकता जिसने मुझे इतने प्यार से साग खिलाया। आंटी जी आई प्रॉमिस, खबरदार जो मॉम को कुछ बताया। अगर प्रॉमिस कर रही हो, अब फतेह सिंह के पटे भी पड़ जाए फिर भी किसी को नहीं बताएगा। क्या नहीं बताओगे बेटा जी? यही क्या ये पुलिस स्टेशन में काम करती है? क्या? क्या? क्या?
ये सच कह रहा है? मॉम, आई कैन एक्सप्लेन। हाँ, हाय ओ मेरे रब्बा, हाय ओ मेरे रब्बा। अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा देते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे दिन रात एक करके मैंने पढ़ाया लिखाया, किस लिए? मोहम, कि तू मुझसे ही झूठ बोले? मोहम, ऐसे मत कहिए। ऐसा नहीं कहूँ तो और कैसे कहूँ? पार्लर नहीं तो कोई बैंक ज्वाइन कर लेती, डॉक्टर बन जाती, पर पुलिस की घटिया नौकरी है क्यों? आखिर निकली ना तू अपने बाप की ही औलाद? माँ का तो कोई हक ही नहीं है। मॉम, अगर आप कहें तो मैं कल ही रिजाइन कर दूंगी, बट प्लीज आप अपसेट मत हो। नहीं आंटी जी नहीं, इसको बोलो कि अभी रिजाइन करके आए। कल को आपकी सोच बदल गई फिर? मेरी ही सोच बदल जाएगी? क्यों? कल को आपको लग सकता है कि आपकी सोच गलत है, फिर तो बदल ही सकती है। मेरी सोच गलत? नहीं आंटी जी, गलत है नहीं, आपको लग सकता है। बात तो फिर होती ना अगर आपके लड़का होता और उसको आप पुलिस में भर्ती होने से रोकते। ये तो लड़की है, लड़की को रोकना तो हमारा फर्ज है। लड़की के कल्चर में सिर्फ सभ्य रहना लिखा है ना आंटी जी? हाँ। है जी, है ना? हम सब सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम हैं, भले ही लड़कियां लड़कों से आगे हो गई हैं। लड़का 1 घंटा सड़क पे खड़ा हो आंटी जी, उसको कोई लिफ्ट नहीं देता। लड़की एक बार बोले तो सही सब लाइन लगा लेते हैं। लड़कियां चोर बन गई हैं, कत्ल करने लगी हैं, पर हमने इन सब बातों से क्या लेना है? हमें तो वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जो कॉकरोच से डरती हैं ना। और शादी की बात हो, आधा किलो चुनी खा जाए। आफ्टर ऑल लड़की को रोकना तो हमारा कल्चर है। कल्चर है तो लड़की को तो समझना ही पड़ेगा, है ना आंटी जी? है? इसलिए आंटी जी उठो। नहीं मतलब अंदर से उठो जी, वैसे बैठे रहो। हाँ जी उठो और पूजा को अपनी मर्जी का काम करने से रोको, ये तो आपका फर्ज है। और वो नानी का भी जो 1960 की हैंग हो रखी है, क्योंकि लड़की को रोकना तो हमारा कल्चर है। कल्चर है तो लड़की को तो समझना ही पड़ेगा ना। इनकलाब जिंदाबाद। मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया जी? नहीं नहीं बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं इसे लेकर माँ की सोच नहीं बदल पाई तो फिर समाज की क्या बदल पाऊंगी? ये क्या बोल रही हो आंटी जी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पूजा बेटा, तू जो काम करना चाहती है कर, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। रियली मॉम? मॉम, आई लव यू। लव यू टू बेटा। लव यू सो मच। ओह माय गॉड, तूने तो कमाल ही कर दिया। मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम तूने 2 मिनट में सॉल्व कर दी। अरे फिर पंजाब पुलिस टैलेंटेड भी है ना छोटू। सीरियसली, थैंक यू फतेह। थैंक यू वाली कौन सी बात है? मैंने तेरी प्रॉब्लम हल कर दी, तू मेरी कर दे। मैं तेरी हेल्प क्यों करूं? हेलो, वो एक मिनट, क्यों क्या मतलब है? हमने प्रॉमिस नहीं किया था एक दूसरे को? किया था। तूने मम्मी को सच बता के प्रॉमिस तोड़ दिया, तो टेक्निकली मैं भी तोड़ सकती हूँ। टेक्निकली ना इतनी कमीनी लगती नहीं हो जितनी कि तुम हो। मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे से पंगा मत लेना, क्योंकि पंजाब पुलिस की दोस्ती बुरी, दुश्मनी उससे भी बुरी है। ओके रिलैक्स, मेरा तुझे धोखा देने का कोई इरादा नहीं है स्पार्टन साहब। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पुराना प्रॉमिस तोड़ के हम नया प्रॉमिस करते हैं, ठीक है? नया प्रॉमिस? वो क्या? पहले प्रॉमिस कर। ले, मैं क्यों प्रॉमिस करूँ? तेरा क्या भरोसा, क्या मांग ले? अच्छा, डर गया है? अगर ये बात है ना तो फिर देख जिगरा झटका, अब चाहे जान भी मांग लेना। आजा कर ले प्रॉमिस। ओ यू क्या होता है? तेरे जैसी बचपन में नलियां चाटती होंगी। अरे हाथ तो मिला। हट। प्रॉमिस। हाँ हो गया प्रॉमिस। अब बता क्या प्रॉब्लम है? मेरा हाथ। हाँ तो तेरा ही है, मैं कौन सा साथ में लेके जा रहा हूँ? है बोल। वेल, एक लड़का है। क्रिस? ओ क्रिश नहीं जनाब, क्रिश गोरा है, उसके साथ शादी करने के लिए बोल रही है। मुझे बोल रही है कि मेरी माँ को मना ले गोरे के लिए। बताओ मैं उसको लेने आया हूँ या सेटिंग करवाने आया हूँ उसकी? अरे जनाब मैं उसका मामा लगता हूँ? हाँ बेटा मामा ही लगता होगा। अरे जनाब मुझे रिश्ते मत समझाओ, मुझे हल बताओ। साले हल बताने के लिए मैं MP3 गाइड हूँ। जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम होती फोन लगा के बैठ जाता है। मेरे दिमाग के सारे बल्ब फ्यूज हो गए। अरे जनाब गुस्सा मत करो, बात को समझो। अगर उसकी माँ मान गई तो पूजा तो नहीं आएगी पंजाब। अगर मैं उसकी माँ को ना मना सका तो पूजा मुझे रिपोर्ट करवा देगी। चिड़िया बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मेरे। यार तुझे अपनी प्रॉब्लम की पड़ी हुई, यहाँ मेरी जिंदगी में कब रो रहे हैं? क्या हुआ जनाब, पेट कम हो गया? ओ मेरी सास परमानेंट मेरे घर रहने आ गई। लेडीज सुपनखा। ओहो जनाब ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो अक्सर बोलता हूँ जी, सास अच्छी हो या फोटो लड़की हो। सास तब अच्छी होती है जब वो अपने घर में रहे। मुझे आके कहती है बेटा मुझे अपने घर में रख ले, मैं एक ही जगह पड़ी रहूंगी। मेरी बला से तू कहीं भी पड़ी रहे, पर अपने घर में रहे। ओ जनाब आ गई बेटा तो खुश मत हो, तुझे तब पता चलेगा तेरी सास तेरे घर में आएगी। ओ जनाब स्कीम आ गई, स्कीम आइडिया आ गया। आप फोन रखो, लव यू टू यू बाय यू। साले को मेरी बातें सुन के फिर से क्या नया मिल गया? अब क्या बंदा अपनी प्रॉब्लम भी किसी से ना बताए? So this is Fateh. Yes, and he's gonna solve our problem. Hi. हाँ कैसा है छोटू? Chotu? What does that mean? ये इसका निकनेम है। He's so friendly.
जो तूने इसका मजाक उड़ाया ना तो देख लेना। ले बोलो। अरे उसका तो कुदरत मजाक उड़ा रही है, मुझे क्या बोलना। एक तो पंजाबी यानी ऊपर से तेरे से शादी बनाना चाहता है। What's going on, पूजा? एक सेकंड, अगर ऐसा है तो मैं पॉल को फोन करके बोल देती हूँ कि कल तुझे डिपोर्ट करा दें। क्या कहा? दोबारा बोलो। मैंने कहा कि मैं अभी पॉल को फोन करके बोलती हूँ कि कल तुझे डिपोर्ट कर दे। ले बस इतनी सी बात थी, तूने प्यार से बोला, मैंने झट मान लिया। पंजाबी धोखा नहीं देते किसी को, तुम टेंशन मत लो। क्रिस तो भाई है मेरा, बोलो टेंशन न ले। He likes you. Good, I like him too. Great. Like you. You guys carry on. मैं अभी आती हूँ। See you, Chris. अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी पंजाबी लड़के के होते हुए पंजाबी लड़की को फंसाने की? Whoa, what are you saying, bro? तेरा सिर कर रहा हूँ, पूरा बंदर कहीं का। कभी दारू पिया या अभी तक दूध ही पी रहा है? दारू पीता है? दारू पिया कभी? पीती है। शोर मचाया कभी? मैं सिखाता हूँ, आजा आजा। ओ छोटू ले आ भाई। आजा। कैसा लगा? बढ़िया लगा। अगर आज देसी होती क्रिस ना। के बारे में पूछ रही हूँ, वो माँ को पसंद आएगा? बकवास, बिल्कुल ही पसंद आएगा तेरी माँ को। क्यों? अरे वो पंजाबी नहीं है मेरे जैसा। अच्छा, मतलब वो पंजाबी नहीं है तो अच्छा लड़का नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। कितना होशियार है, जितनी इंग्लिश वो होश में बोलता है पूरा पंजाब तल्ली होके नहीं बोल सकता। Oh my God, मुझे समझ नहीं आता कि हर पंजाबी पीने के बाद अंग्रेजी के पीछे क्यों पड़ जाता है। अरे इंग्लिश इनकी माँ बोली है, पीने के बाद दुश्मनों की माँ बहन करना हमारा फर्ज है वीरे। वेरी फनी। क्रिस की कोई और बात अच्छी लगी? बिल्कुल अच्छी लगी। ओहो हो भैया कितने मिलनसार है ना। जितनी जप्पी उसने एक रात में गोरियों को ली ना, पंजाबी आदमी सारी उम्र अपनी घरवाली को नहीं डाल पाता वीरे। होल्ड ऑन, झप्पी दे के मिलना यहाँ का कल्चर है, ओके? अच्छा, अगर कल्चर है तो सारा कुछ माफ है। अगर पंजाबी लड़का आपको थोड़ा सा टच करता है, ऐसे मुंह बनाती हो जैसे कोई करंट लग गया हो आपको। पंजाबी लड़कों की रेपुटेशन ही खराब है। पंजाबी लड़कों ने आपका बिगाड़ा क्या है? तुम लड़कियों को तंग जो करते हो, I mean, बात करने की तमीज नहीं, कॉलेज के पहले दिन ही डिसाइड कर लेते हो वो तेरी ये मेरी, जैसे कोई लड़की नहीं मोहल्ले का कोई प्लॉट हो गया। हाँ, और हाँ, जान पहचान तो करनी नहीं, सीधे 2 साल के बाद जाके प्रपोज कर देते हो। अरे लड़की भी तो आगे से चाटा ही मारती है, कुत्ते से तो नो टोमी बोल के हरदम चिपके रहती हो। अगर लड़के ने प्रपोज मार दिया तो आप हड़बों पे मारने को फिर रही हो। ये हड़पा होता क्या है? अरे तूने जान के क्या आम लेना, उस बलवेरी से अपना पीछा छुड़वा ले, ओके? ना उसमें अकल है ना अकड़ है, इससे अच्छा किसी जानवर के साथ फेरे ले ले। तू जो मर्जी कह ले, शादी तो मैं क्रिस के साथ ही करूंगी, वो भी फेरे लेके नहीं, चर्च में। तू बस इतना बता, मेरी हेल्प करेगा या नहीं? सोच ले एक बार फिर, सारे लड़के एक जैसे थोड़े होते हैं, कुछ मेरे जैसे भी तो होते ही हैं, सच्चे आशिक। तो मुझे एकदम फिटे मुंह लगता है। अच्छा नहीं है तो नहीं है, बंदरिया कहीं की। अरे बंदरिया क्या जाने बाबू कोशे का सवाल, जाकर बोल देना आपने क्रिश को, मैं जाकर उसको ट्रेनिंग दे दूंगा, एहसान कर दूंगा, कोई बात नहीं। कैसी ट्रेनिंग? अरे तेरी माँ को पसंद है पंजाबी जवाई, ओके? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको, पंजाबी तड़का लगाना पड़ेगा। बात तो तेरी ठीक है ना? बढ़िया आइडिया। चल हाथ मिला, बोल थैंक यू मुझे। थैंक यू स्पार्टन। इट्स ओके स्पार्टन। ऑलराइट। इट्स ओके स्पार्टन। ओके, इट्स ओके। मैंने कहा छोड़ देना, मेरा हाथ छोड़ दे बात को बस। फतेह, मेरा हाथ। हाँ तो तेरा ही है, मैं कौन सा साथ लेके जा रहा हूँ, मुझे भी तो 2 दिए हैं भगवान ने। हम हक की कमाई खाते हैं रे। पंजाबी पुलिस, पंजाब पुलिस है। You try. Oh no बेटे, doesn't look nice. This is only surely a fail. खाना no पसंद. If you want to tell your sauce, खाना is very good. Then body sound, like atom bomb, atom bomb. Like this. Try. Yeah? Nuclear bomb, nuclear bomb. Yeah, nuclear bomb. Now I'll show everyone I'm a real Punjabi gabru. कल के लिए भी कुछ बचा के रख ले, सारा कुछ आज ही करेगा। Okay. Now how do I tell Pooja's mom that she's really nice? बहुत शैतान है, सास को मक्खन लगाना चाहता है। ओके, आई टेल यू, सास को क्या बोलना है, नानी को क्या बोलना है, एवरीथिंग। Oh, thank you. छोड़ क्रिस भाई, मुझे पहले ये बताओ, you know how to say hello in पंजाबी? Oh, सत श्री अकाल। अरे नहीं क्रिस भाई, मैं बताता हूँ आपको, आ जाओ। मैं क्यों बताऊं? स्पार्टन तूने प्रॉमिस किया था, तू बता। ओए, मैंने तेरी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था, तेरी माँ से जुतियाँ खाने का नहीं, ओके? खुद भी कुछ कर लिया कर, फ्री मुलाजिम। तू माँ को क्रिस के बारे में बताएगा या मैं लगाऊं पॉल को फोन? क्या? नहीं क्या? दोबारा बोलना, क्या है? तू बताएगा या मैं लगाऊं पॉल को फोन? है? ये देख लो, पंजाबी कभी इसका रोब नहीं झेलते, प्यार में चाहे जान भी ले लो। तूने प्यार से बोल दिया, मैंने मान लिया। अब देखना मैं आंटी को कैसे प्यार से समझाता हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो हाँ भी बोल देंगी। क्या समझाना है आंटी जी को प्यार से? यही आंटी जी की पूजा गोरे को पसंद करती है। क्या?
क्या? पूजा, ये सच कह रहा है? I can explain, Mom. It's just हायो रब्बा, हायो मेरे रब्बा, कैसी लड़की जनी है मैंने जो अपनी माँ को ही नहीं जीने देती। मुझे पता है, तू जानबूझ के कोई गोरा लड़का पसंद करके मुझे तंग कर रही है, मुझे पता है। हायो रब्बा, ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा के गॉड ले लिया। मॉम, प्लीज ऐसा मत कहो। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो मैं कल ही जाके क्रिस को मना कर दूंगी। ना जी, इसको okay? बोलो अभी जाके मना करके आए। अगर कल को आपकी सोच बदल गई आंटी जी, मेरी सोच क्यों बदलेगी? हाँ, अगर आपको लगा आपकी सोच गलत है फिर तो बदल ही सकती है ना आंटी जी। मैं कहाँ गलत नहीं, हूँ? आप गलत नहीं हो, पर आपको लग सकता है ना आंटी जी। गलत तो आप तब होती ना अगर आपके लड़का होता और उसको आप किसी गोरी से प्यार करने से रोकते। पर ये तो लड़की है जी, लड़की को रोकना तो हमारा कल्चर है, क्योंकि लड़की और कल्चर समझ को गई, जन्म सिद्ध अधिकार है ना? हाँ जी आंटी। बेटा जी, वैसे तुमने ये स्पीच कहाँ से सीखी है? ये जब मैं 9th में 3rd ईयर में था ना जी, तब मैंने डिबेट में हिस्सा लिया था जी। तब मैं 4थे नंबर पे आया था पूरे 5 में से। मुझे लगता है मेरी स्पीच ने आपको प्रेस कर दिया जी। नहीं, स्पीच ने इम्प्रेस नहीं किया, पर बेटा जी तेरी बातों ने जरूर इम्प्रेस कर दिया है। हाँ जी। मेरी बेटी को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक तो होना ही चाहिए। हाँ जी। फिर चाहे वो गोरा ही क्यों ना हो। Really, Mom? Oh God, thank you, Mom. इतनी जल्दी नहीं। पहले मैं उसे देखूंगी, परखूंगी, फिर डिसाइड करूंगी। ओके? हाँ, ओके। फिर कब आ रहा है वो गोरा? One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. हदीपा, गोरा भिखारी आया है बेटा, जरा 10-20 रुपए लेकर आ। मुझे ठहर जा, पहले रिश्ता तो हो जान दे। आंटी जी, यही क्रिस है। हाँ? हाय। So tell me, Krish, what you do? Mom, Chris तुम का बिल्कुल बीच में मत बोलना। मैं क्रिश से बात करना चाहती हूँ। Okay. Yes, Krish. Well, I'm actually a chef and I own a restaurant. Oh, that's good. So what do you know about our Punjabi culture? Oh, I know lots about Punjabi culture. I love Punjabi culture, especially the food. And this food is very good. Here, I'll show you. See? Khana, very good. All right. Good. And you're good too. मैं क्या सोनिया तू तोते उड़ाएगी तोते। क्या कहा तूने मर जानिए? Chris, what are you saying? No, Pooja. I got this under control. And you, Nani. तू मारती क्यों नहीं? खस मानू खानिया। Yeah? हरिप्पा। यार इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे इसे तो मैंने कुछ और सिखाया था, इसने जाकर केबीसी में कुछ और बोल दिया। अब होगी गलती। आई एम रियली सो। तेरी इस गलती ने मेरा सारा काम खराब कर दिया है। Kitan kubati chanani. Shut up, Chris. Enough. What did I say wrong? नहीं वेरी Wrong? पागल, सब तूने ही कचरा किया है, ऊपर से हड़प्पा। Okay, हरिप्पा। अबे हड़बों पे ना खा लेना। ये हड़बा करता रहता है, ये होता क्या अरे है? तूने जान के क्या आम लेने हैं? मैं तो अब ये कहता हूँ कि हम सब मिलकर सोचें कि हमें आगे क्या करना है। तू सोचने के बारे में रहने दे, तू बस इतना कर, मॉम को क्रिस से मिलने के लिए एक बार फिर मना ले। तेरी मॉम तो एक ही स्पीच में मान जाएगी, तेरा काम हो जाएगा। इस बार सब आएंगे क्रिस के घर। नहीं, क्रिस के घर तो आ जाएंगे, पर मुझे तो ये फिक्र लगा हुआ है मैं अपने क्रिस भाई को और क्या सिखाऊंगा कि ये आंटी को इम्प्रेस कर ले। नहीं, इस बार तू नहीं, क्रिस को मैं सिखाऊंगी। तू? यस। ओके, तुम सिखा लेना, हम कौन से फ्री हैं? पंजाब पुलिस को और भी बहुत सारे काम हैं। क्यों क्रिस भाई? फतेह के पटे। सो जेंट्स मुलाजिम एंड प्यारी लेडीज मुलाजिम, ये सारी जानकारी थी फतेह के पटे के बारे में। अब हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के अगले हथियार की, यानी कि पंजाब पुलिस का डंडा। बच्चों, योर डंडा वेरी स्मॉल लाइक दातुन, नो फायदा। पंजाब पुलिस डंडा माई डिप्टी वेरी लॉन्ग मेनी फायदास। फायदा नंबर 1, लिखो ना। हंस रही है। फायदा नंबर 1, व्हेन दुश्मन के साथ टक्कर होइंग वेरी हेल्पफुल। मार्क योर दातुन, मुझे मारो। हिट योर दातुन। सी दातुन स्मॉल, थप्पड़ लगेंग इंसल्ट होइंग। पंजाब पुलिस डोंट लाइक इंसल्ट। ओए मार्क जी, अब आप चांटा मारो। सी विद पंजाब पुलिस डंडा नो इंसल्ट। बच्चों तालियां। फायदा नंबर 2,
मार्क कम हियर। सी आवर मार्क, खाते पीते घर का बंदा, ईट इन ड्रिंकिंग हाउसमैन, पर बड़ा पेट नीड स्पोर्ट। सो पंजाब पुलिस डंडाज हेल्प। हाँ थैंक यू। चलो छोटू बैठो। अब फायदा नंबर 3, सबसे बड़ा फायदा, ये डंडा स्टाइल मारने के काम भी आता है। लुक एंड सी, क्योंकि ओए छोटू पंजाब पुलिस स्टाइल भी मार दिया ओए, यानी कि ओए स्मॉलू पंजाब पुलिस किल स्टाइल आल्सो। ठीक है। क्लास डिसमिस। चलो निकलो, बैठ के निकलो। थैंक यू फतेह, सेशन वाज वेरी गुड। थैंक यू वाली कौन सी बात है पल साहब? हम तो चाहते हैं दुनिया भर की पुलिस पंजाब पुलिस का हथियार इस्तेमाल करे। मैंने आपको पंजाब पुलिस के सारे हथियारों के बारे में बता दिया, सिर्फ एक को छोड़। वो कौन सा फतेह? वो पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा हथियार है जी। उसके साथ मुश्किल से मुश्किल काम भी पंजाब पुलिस आसानी से कर लेती है। मैं उसके बारे में मुझे भी बताओ। नो पॉल साहब, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। हाँ, मौका है तो यूज करके दिखाएंगे। पूरे पत्ते ही रख दिए। Pooja, ask your mom about the food. मॉम, क्रिस पूछ रहा है आपको खाना कैसा लगा? अच्छा है, पर इसे कह दे मैं सिर्फ मुंह से बोलकर ही तारीफ कर सकती हूँ। हाँ? ओहो आंटी जी, अब आप छोड़ भी दो उस बात को। देखो क्रिश बेचारे ने कितनी मेहनत की आपके लिए। ये पता नहीं क्या पत्ते पुत्ते रख रखे हैं इसने। मॉम, क्रिस ने आपके लिए एक स्पीच भी तैयार की है। क्रिस बोलो। Dearest mother-in-law, please, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। I know you want a Punjabi boy for Pooja, but I promise कि मैं पूजा को इतना खुश रखूंगा कि आप खुद ही कहोगे क्रिस पंजाबी बॉय से भी बेटर है। That's it. Thank you. Oh, हदीपा। वेरी गुड क्रिस। अरे वाह भाई छोटू, तू तो छा गया है। आंटी जी अब तो आपको हाँ बोल देना चाहिए। मुझे लगता है पूजा के साथ साथ आपका भी बहुत ख्याल रखेगा ये। अरे मैं बोलता हूँ एक बात और करते हैं, शादी के बाद आप पूजा के साथ ही शिफ्ट हो जाओ। साथ में पूजा का प्यार भी मिलेगा और जवाई को भी सेवा का मौका मिलेगा। क्यों भाई? नहीं बेटा, माँ बाप लड़कियों के घर नहीं रहते। आंटी जी मुझे लग रहा है फिर स्पीच देनी पड़ेगी मुझे। जब शादी के बाद लड़कों के साथ माँ बाप रह सकते हैं तो लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्यों पूजा? बिल्कुल। हाँ मॉम, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहो। मुझे सारी खुशियाँ एक छत के नीचे मिल जाएंगी। पर बेटा, आंटी जी रहना पड़ेगा, बस आपको बात खत्म हो गई, मान जाओ बस। Can somebody please tell me what you're talking about? Chris, I want mom and Nani to stay with us after marriage. I'm sure you're okay with that, right? ले, इसको क्या प्रॉब्लम होगी? ऐसी बात पे तो पंजाबी जवाई को प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये तो पंजाबी जवाइयों से भी बेटर है। Pooja, could I please talk to you in the other room for a minute? Yeah. Mom, 1 मिनट में आती हूँ। Excuse me. Excuse me. आंटी जी, मुझे तो ये लग रहा है दोनों जने सलाह करने गए हैं कि आपको शादी के बाद कौन सा रूम देंगे और नानी को कौन सा कमरा देंगे। How are we supposed to share our lives with someone else? But we are not strangers, Chris. It's my family. I haven't lived with my family since I was 18. How do you expect me to live with yours? But I'm the only child. I can't leave them after marriage. अगर मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? And this is our culture. I don't care about your stupid culture or your stupid tradition. It's unfair. I care about we. I respect your culture, so you better respect my culture too. I don't care how you feel. Mom and Nani are staying with us after marriage, and that's final. Who gives a shit? I don't want to live with your mother or your crazy old nanny who is as good as dead anyway. उतरी पड़ गई ओए। How dare you insult my family? अगर तू मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करता तो मेरा लाइफ पार्टनर भी नहीं बन सकता। I don't understand what you just said, but all I have to say is get lost, stupid Punjabi girl. तेरी तो Mom, let's go. आंटी जी, let's go. हदीपा, आए, अबले, आए, अबले, आए, ओह, जनाब को फोन करना पड़ेगा। हेलो जनाब, सत श्री अकाल, फतेह सिंह रिपोर्टिंग जी। ले भाई जोगिंदर सिंह, आज तेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई। तुझे कसम है जो अपने मुंह से कोई बकवास निकाली तो। जनाब बोल क्यों नहीं रहे? ना भाई फतेह सिंह ना, आज नहीं, आज तुझे मैं कोई हल नहीं बताऊंगा। अरे जनाब, मैंने हल पूछने को थोड़ा फोन किया है। मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया जी कि पूजा जी के गोरे के साथ टूट गया, अब मैं उसको पंजाब लेके आ रहा हूँ जी। क्या? बिल्कुल जी, ये सब आपकी मेहरबानी है जी। बस मेरी एक बात और मान लो। कौन सी बात? बस जी आप ना थाने की सफाई करा कर रखो और दर्जी को बोल देना कि मेरी इंस्पेक्टर की वर्दी सी दे, मैं तो जहाज से उतरते ही पहन लूंगा।
जनाब, मैं आपको एक बात बता दूं जी, फतेह सिंह जितना मर्जी बड़ा आदमी बन जाए पर आपको नहीं भूलेगा जी। मैं कह रहा हूँ लव यू है जी आपको। ओके जनाब, मैं फोन रखता हूँ जी। मैंने जाके ना पूजा जी के साथ फाइनल सेटिंग करनी है। ओए ऐसे कैसे हो जाएगी तेरी सेटिंग? जनाब अगर कुछ और नहीं हो तो हुसैन का हथियार तो है ना हमारे पास। ओके सत श्री अकाल, टाटा। लो, आज तो मैं कुछ बोला ही नहीं। लगता है चिमटे को सारी सिद्धियां मिली हुई हैं, पर उसे ये नहीं पता कि आंख मेरी लाल है और कांधे पे 3 स्टार हैं। बेटा ये समझ ले तेरी नौकरी जाने का टाइम आ गया। ओ बलीराम। जी जनाब। सैम्पी के डैडी को थाने उठा करके ले आ। जी जनाब। आंटी जी, पूजा कहाँ है? काम पर भी नहीं आई वो। बेटा उस दिन से उसका जरा मूड ठीक नहीं है। मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की है पर। आंटी जी, फतेह सिंह आ गया ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहाँ है वो? पटन तू यहाँ बैठी है यार, मैं तुझे थाने में ढूंढ रहा था। आज हमने शैम्पी डाकू को नहीं पकड़ने जाना? चलो शैम्पी को तो हम फिर भी ढूंढ लेंगे। आज मौसम देखो कितना अच्छा बना है। आज चाय के साथ पकौड़े खाते हैं दोनों जने। तेरी ये बकवास सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है, तू प्लीज जा यहाँ से। यार ये अच्छी बात है, गुस्सा तेरा क्रिश पे उतार मेरे पे रही है। तुझे सिर्फ एक चोट लगी है, समझी? अरे मुझ गरीब को देख, मुझे कितनी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, फिर भी हमने बात दिल पे नहीं लगाई कभी। तू मुझे अपने आप के साथ कंपेयर मत करो, ओके? यार मुझे दर्द नहीं होता? तेरा दिल दिल, मेरा दिल पत्थर। तुझे पता मुझे कितना दुख हुआ था एक बार? मुझे जेब कतरी ने रिजेक्ट कर दिया था एक बार। जेब कतरी? हाँ, हमारे थाने में आती थी, हमारा चक्कर हो गया था आपस में, बात शादी तक पहुंच गई थी। मैंने बोला तुझे शादी के बाद सब छोड़ना पड़ेगा। मुझे बोली तू और मर्दों की तरह ही निकला, जो चाहते हैं औरत हमेशा हाउस वाइफ बनकर रहे और उनके पैरों में पड़ी रहे। भागी तो भागी, मेरा बटुआ भी निकाल के ले गई। गुड, तेरे जैसे लड़के ये डिजर्व करते हैं। यार मुझसे क्या बात आ रही है? पर फिर भी ना मैंने अपनी बात दिल पे नहीं लगाई। मैंने ना फिर एक और लड़की पटाई। पर वो भी मुझे छोड़ के चली गई यार। क्यों? वो ना कचरा उठा दी थी यार। मुझे बोली तेरे कचरे में तो कांच बहुत निकलता है। वो एक्चुअली आई ड्रिंक लाइक फिश ना। पर मैंने बात दिल पे नहीं लगाई, फिर मैंने एक और लड़की पटाई। Let me guess, उसने भी तुझे रिजेक्ट कर दिया, राइट? फिर फतेह सिंह ने उसको रिजेक्ट किया। क्यों? मरने वाली थी? अरे मैकडॉनल्ड वालों की इकलौती लड़की थी। वेट, मैकडॉनल्ड वालों की लड़की को तूने रिजेक्ट किया? तूने? हाँ, वो शादी में लड़की के साथ फ्राइयां नहीं दे रहे थे। हाँ फतेह, तुझे क्या लगता है मैं तेरी बकवास जोक सुन के हंसूंगी और तुझे झपियां पापा के तुझे थैंक यू कहूंगी? अच्छा मत डालो जप्पी। तू चुपचाप यहाँ से जाएगा या मैं लगाऊं पॉल को फोन? यार पॉल कहाँ से? गेट लॉस्ट फतेह, प्लीज गो। क्या है? क्या कर रहा है? ये क्या है? हुसैन का हथियार। क्या? अरे हुसैन का हथियार। हुस्न का? ओह माय गॉड। यार मैं तेरा मुंह ठीक कर रहा हूँ, तू मुझ पे हंस रही है। ये क्या था? ऐसे? अच्छा ना सी, मैं भी नहीं मनाऊंगा फिर। फतेह मेरी बात तो सुन। क्या है अब? तो ठीक है कह रहा था, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ तेरे जैसे भी होते हैं। हाँ एकदम पागल नहीं, सच्चे आशिक। थैंक यू स्पाटे। इट्स ओके स्पाटन। स्पाटन, तेरा हाथ। हाँ, मेरा ही है। तू कहाँ लेके जाएगा? अखियों को अखियों में रहने दे, मर जाए ना सांस लेने दे। अखियों को अखियों में
रहने दे, मर जाए ना सांस लेने दे। एक तू ही बस रहे मेरे सामने, सारा जग भुलाया तेरे नाम ने। आज कहता है जो दिल उसे कहने दे, अखियों को अखियों में रहने दे, मर जाए ना सांस लेने दे। तेरी हूँ मैं परछाई, जहाँ जाए वहीं आऊं। तेरी हूँ मैं परछाई, जहाँ जाए वहीं आऊं। मुझसे दूर न जाना रे, यही मांगू बस दुआएं। हो एक तेरे साथ जुड़े जज्बात है, तुझसे ही मेरे दिन रात है। आज कहता है जो दिल उसे कहने दे, अखियों को अखियों में रहने दे, मर जाए ना सांस लेने दे। अखियों को अखियों में रहने दे, मर जाए ना सांस लेने दे। ओहो ओहो पकड़ लिया ना। अरे कहाँ बच के भाग रही थी तू? है अरे तेरा भला हो। अरे छोटू, अरे तू यहाँ किधर? हैं? क्या कहा? तू और चिपाटन? ओ नॉटी बॉय। तू मरेगा कंजरा, लिखवा ले मेरे से। क्यों? अरे वो डीजीपी साहब की बेटी है, चोल-मोल करने से पहले अपनी शक्ल तो देख लेता। इंद्रजीत निक्कू की घसी हुई फोटो की जैसे है तू। नहीं नहीं नहीं, मुंह उधर मत घुमा, अब तेरे थप्पड़ लगेगा, मुंह इधर कर, पटाक। पगले, अरे सोच तो लेता उस दिन हथियार चलाने से पहले। कहाँ वो सुभाष रिगल, कहाँ तू दिलरुबा जिन? अरे तेरा उसके साथ कोई मेल है क्या? क्या प्यार ये सब कुछ नहीं देखता? मैं हड़बों पे मारूंगा पगले अगर झूठ बोला था। बड़ा है प्यार का। हड़बा क्या होता है? तूने जान के क्या आम लेने बीच में से? अबे तू झूठा था, झूठा है, घर पे झूठ बोला, झूठा केस बनाया तूने, लड़की को झूठ बोल के हुस्न का हथियार चलाया। अबे जब इतना सारा झूठ बोला था, हैं, और झूठा प्यार भी कर लेता तू। नहीं नहीं, ये सच्चा प्यार करने को किसने बोला था तुझे? हैं? हैं? लड़की को सब सच बताना है? सब कुछ? मतलब तुम दोनों ने खुद डिसाइड कर लिया, मुझे नहीं पूछा है? हाँ बताओ फिर, कल बता देना जाकर। अबे चाहे सच बता देना, मरोगे फिर तुम। हमें किस लिए बुलाया है इंस्पेक्टर साहब? ये पकड़ो अपना पासपोर्ट और दफा हो जाए यहाँ से। राजा बेटा का पासपोर्ट, वीजा भी अभी खत्म नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, अभी हमारे पास 50,000 नहीं हुए। और मुझे नहीं चाहिए तेरी रिश्वत के पैसे। तू अपना टिकट कटा और कनाडा तितर हो जा। पंजाब पुलिस ऐसे की जगह ऐसे कर रही है? राजा बेटा जी, यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो डैडी मुझे भी नहीं हो रहा। राजा बेटा की इतनी अच्छी किस्मत तो है नहीं जी। मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब को टच करके देख लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको चूंटी मार के देख सकता हूँ। राजा बेटा को एक चांटा। हकीकत है, एक बार और। राजा बेटा को 2 चांटे। हकीकत है। अब राजा बेटा कनाडा जाएगा और सर को वहाँ से पीपी वाले जूते भेजेगा। पीपी वाले मतलब पंजाब पुलिस वाले? नहीं सर, जिसमें चलते वक्त आवाज आती है पू वाली। थैंक यू सर, लव यू सर। राजा बेटा को 3 चांटे। सालों, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए, दफा हो जाए ऐसे। चलो जल्दी चलो। बात सुन, 1 मिनट। ले पकड़, 1100 रुपए
शगुन? शगुन नहीं है, ये जो तूने यहाँ पे गन मचाया है ना, ये बाहर जाकर किसी को मत बताना। चलो निकलो। जी सर, जी सर। लव यू, लव यू, लव यू। ओ जनाब, इतनी शराफत जी, बिना रिश्वत लिए हम तो अपने घर के जमाई को भी नहीं छोड़ते, और आपने तो उसे मुफ्त में ही पासपोर्ट दे दिया। अरे पगले, इसमें भी इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह की कोई चाल है। 3 स्टार ऐसे नहीं लगते। हाँ जी जनाब, मुझे पता है, पहले नीचे पिन लगाना पड़ता है, फिर लगता है। ओए, जब रब से लाखों रुपए मांगते हैं ना, तो पहले 10-5 रुपए चढ़ाने पड़ते हैं। अब मैं देखता हूँ कि फतेह सिंह पूजा को लेकर पंजाब कैसे आता है। यस यस यस। डैडी, राजा बेटा आखिर कनाडा पहुंच ही गया। डैडी लुक, देखो आसमान, स्काई, पिजन, कबूतर, उड़न, फ्लाई। डैडी, आपकी गुड विशेस और बाबा जी का आशीर्वाद, राजा बेटा को गॉड की गिफ्ट मिली है। सो राजा बेटा सबसे पहले कनाडा की इस महान धरती को प्रणाम करेगा। हे कनाडा, तुझे शैम्पी, शैम्पी के डैडी और शैम्पी की गड्डी और शैम्पी के सपनों का प्रणाम। Police freeze! राजा बेटा के लिए सिक्योरिटी। रिस्पेक्टेड सर, राजा बेटा ने कभी भी करौली से लेके मोहाली तक चाट पापड़ी तक स्मगल नहीं की। वो कनाडा में ड्रग स्मगल क्या करेगा? शैम्पी की दड्डी की कसम। शैम्पी की डड्डी? दड्डी नहीं जी, गड्डी। शैम्पी की गड्डी। आना कभी पंजाब, आपको फ्री में राउंड दिलाएंगे। Shut up. रिस्पेक्टेड मैडम, चांटे तो चाहे आप 6 लगा लो, पर राजा बेटा एक बात जरूर कहेगा कि वो स्मगलर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरे ऊपर तो फतेह के पट्टे यूज करने ही पड़ेंगे। फतेह? पंजाब पुलिस वाला? उस नामुराद ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। तू जानता है उसे? जानता हूँ, वही तो मेरी जिंदगी का ग्रहण है। राजा बेटा कमसिन है, निर्दोष है, पर फतेह ने जेल में बंद करवा दिया और मुझे कनाडा आने से रोका। मुझे तो लगता है ये झूठा केस भी उसी ने बनाया। ये क्या बकवास कर रहा है? राजा बेटा को दूसरा चांटा। वाई झूठे, अपना जुर्म छुपाने के लिए तू एक ऑनेस्ट ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहा है? नहीं रिस्पेक्टेड मैडम, राजा बेटा गलत बात नहीं करता। गलत बात करना पाप है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आप ऐसा करो, उसके सीनियर जोगिंदर सिंह से फोन करके पूछ लो। अपने आप मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर हो जाएगा। सो सिंह, व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट बिलीव हिम सर। फतेह झूठ क्यों बोलेगा? पर फिर भी एक फोन कॉल करने में क्या हर्ज है? ओके सर। अगर फतेह के बारे में तेरी बात झूठी निकली ना, तो तेरी खैर नहीं। राजा बेटा। राजा बेटा को तीसरा चाटा। कोई बात नहीं शैम्पी बेटा, पहले इंडिया में चांटे पड़ते थे, अब कनाडा में पड़ रहे हैं। तरक्की तो हो रही है ना। मिस यू डैडी। सैम्पी और स्मगलर? वो सैम्पी भी कोई बंदा है? वो तो देवता है। ओए, मैंने उसकी पुलिस वेरिफिकेशन खुद अपने हाथों से की है। पर वो तो कह रहा है कि फतेह ने झूठा केस बनाया है। वो बिल्कुल सच कह रहा है जी। फतेह तो 1 नंबर का झूठा है। उसने इंक्वायरी बिना बात के ही खोल दी है। वो तो ऐसे ही एक दिन डीसीपी साहब मुझसे बात कर रहे थे कि मैं यहाँ हूँ और मेरा परिवार कनाडा में है, काश कोई बंदा मेरे परिवार को कनाडा से यहाँ लेकर के आ जावे। बस इतनी बात उसने सुनी और झूठा केस बना के उड़ गया कनाडा। Thank you. मार्क, वेयर इज पूजा? Holding room, end of the hall. वो लास्ट वाले में? Yeah. ओके, थैंक यू। Sure. पूजा, तू यहां बैठी है? तुझे मैं कब से ढूंढ रहा था। मुझे एक जरूरी बात करनी है तेरे से। मुझे भी। क्या? पहले प्रॉमिस कर कि इसके बाद चुपचाप तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। ले, मैं ऐसे कैसे प्रॉमिस कर दूं? मुझे क्या पता तू क्या मांग ले। क्यों? डर गया? अगर ये बात है फिर तो तू मेरी जान भी मांग ले। देख जिगरा झटका, फिर कर ले प्रॉमिस।
गेट आउट। यार पूजा मैं तुझे यही बताने जस्ट वाला शट अप। मुझे तेरी किसी बात पर यकीन नहीं, क्योंकि तू झूठा है। और अगर तेरे में थोड़ी भी शर्म बाकी है ना, तो फिर अपने प्रॉमिस से मुकरना मत। बस चुपचाप यहाँ से चला जा। एक मौका तो दे दो। जस्ट गेट आउट ऑफ माय लाइफ फतेह। फतेह सिंह, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। ये तुम्हारे डेपुटेशन के ऑर्डर्स हैं। इस हफ्ते के आखिर तक तुम्हें वापस इंडिया भेज दिया जाएगा। हर जी माता, हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। ओहो, इस टाइम किसने फोन किया? हेलो हेलो बेबे, पेरी पेना जी। फतेह, मेरी कूची, मेरे मूची, मेरे सोना, क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ बेबे, आप बताओ आप कैसे हो? ठीक हो? माँ बेटी के बगैर कैसे ठीक रहेगी? परसों ही तेरी याद आ रही थी, अब तेरा फोन आ गया ना, तो मेरी कलेजी को ठंडक मिल गई बेटा। बेबे काम ही इतना था, मैं फोन ही नहीं कर सका। ले भाई, काम इंस्पेक्टर के पास नहीं तो क्या हवलदार के पास होगा भला? नहीं बेबे, हवलदारों को भी बहुत काम होते हैं। वो क्या काम करते हैं? बैठे रहते हैं। बेबे अगर मैं बोलूं कि हवलदार जैसा ही काम करता हूँ फिर? बेटा काम जो भी करे ना बंदा, सच्चे मन से करना, इंस्पेक्टर बनके। बेबे अगर मन में झूठ हो फिर? फिर कोई काम सही नहीं होता। बाबा झूठ बोलने वालों का साथ नहीं देते, बस दूर बैठे बैठे स्वाद लेते रहते हैं। क्या बात है बेटा, तू चुप हो गया? मैं तुझसे गला फाड़ फाड़ के बात कर रही हूँ, कोई टेंशन वाली बात है क्या बेटा? बेबे मुझसे बहुत झूठ बोला गया। ले तो फिर क्या हुआ? हाँ, मैं तो रोज झूठ बोलती हूँ। सवेरे ना तुम्हारे बापू बोल रहे थे चाय बना के दे, तो मेरा उठने का जी नहीं कर रहा था, तो मैंने उनसे झूठ कह दिया कि अभी मेरा सिर दुख रहा है। बेबे ऐसा नहीं, मैंने बड़ा झूठ बोला है। बड़ा? कितना बड़ा? बेबे मैं इंस्पेक्टर नहीं, हवलदारी हूँ। बेबे मुझे पता था आपको बहुत दुख लगेगा, पर अब मुझे लगा मुझे सच बोल देना चाहिए। तेरे झूठ बोलने का दुख तो है, पर सच बोलने की खुशी भी है कि मेरा बेटा सयाना हो गया है। इंस्पेक्टर तो कोई भी बन जाता है, पर सयाना कोई कोई बनता है। तू सच का हाथ पकड़ ले, समझ ले बाबे ने तेरा हाथ पकड़ लिया। थैंक यू बेबे। ले, माँ को थैंक यू थोड़ी बोलते बेटा। चल फोन रख अब, मुझे भी तेरे बापू को सच बताना है। ठीक है बेबे, पेरी पेना। जीता रहे। सुन रहे हो? हाँ बोल। चाय बनाऊं क्या? Hi. No, wait, Pooja, please. Please. Just give me one chance what I came to say. Oh, thank you. Chris, not in another note. Just last one. Just let me say this. Pooja, मेरे से जो गलती हो गई उसके लिए please मुझे माफ कर दे. And if it makes you happy, तेरी mom and grandma के साथ मैं अपने घर में पूरी जिंदगी रहने के लिए तैयार हूँ। मैं बेवकूफ था, उल्लू का पट्टा। यस, उल्लू का पट्टा और कमीना फुल
Fulveri. Fulveri, Kota, Kanjar, and Chris, who wrote this note? it doesn't matter who wrote it. What matters is that I want to start a new life with you. Pooja, No. Pooja, please will you marry me? Please, Pooja. Please say yes. I'll do anything you want. Chris, Please say yes. Please. Yes. Yes. Thank you, Pooja. Thank you. पर मेरी एक शर्त है. What do you say? मैं चाहती हूँ कि वेडिंग जल्दी हो जाए. Really soon. Really soon? You want the wedding to be soon? How soon? इसी हफ्ते. कितनी शिकायतें दिल लेके आया होठों पे है। ऋतु है बहारों वाली पतझड़ फूलों पे है। कितनी शिकायतें दिल लेके आया होठों पे ऋतु है बहारों वाली पतझड़ फूलों पे दिल टूटिया तो लगे पता हाथ मेरा छोड़ा तो मुझे ऐसा लगा क्यों हुई तू लकीरों से जुदा रब ने तो चाहा नहीं बिछोड़ा बनाया नहीं जुदाई में थी तेरी रजा हाथ मेरा छोड़ा तो मुझे ऐसा लगा क्यों हुई तू लकीरों से जुदा रब ने तो चाहा नहीं बिछोड़ा बनाया नहीं जुदाई में थी तेरी रजा तेरे इरादे झूठे तेरे ये वादे झूठे रो रो के कहती है वफा पूजा बेटा, तुझसे एक बात करनी थी. क्या मॉम? बेटा अगर तू एक बार फिर से सोच लेती तो. मॉम, फिर से शुरू मत कीजिए. देख मैंने माना बेटा कि फतेह ने तुझसे झूठ बोला था पर उसका झूठ भूलकर अगर तू एक बार अपने डैड से मिल लेती तो क्या बुरा था. मॉम, ये आप कह रही हैं जिन्होंने खुद डैड से 18 साल से बात नहीं की और ना मुझे करने दी. बेटा कभी कभी बातें बहुत छोटी होती हैं पर जिद बड़ी हो जाती है. देखो बेटा, मेरी तरह जिद करके कोई ऐसा डिसीजन ना ले लेना कि मेरी तरह सारी जिंदगी तुझे पछताना पड़े. बेटा प्यार में जिद की कोई जगह नहीं होती. I know what I'm doing, Mom. At least Chris झूठा नहीं है. नैनों ने नींद खोई नैनों के टूटे तारे मिली तेरे ख्वाबों की सजा नैनों के शीशे टूटे नैनों में हुक उठ कह देना मेरी क्या खता नैनों ने नींद खोई नैनों के टूटे तारे मिली तेरे ख्वाबों की सजा
और तू मूत्रशाला में तो मेरा पीछा छोड़ दे। राजा बेटा ने क्या तेरी बीवी को चुरा लिया है जो तू मेरी किस्मत के पीछे हाथ धो के पड़ गया है? सॉरी यार शैम्पी, गलती हो गई। व्हाट सॉरी, नो मैनर्स। तुझे पता है कनाडा भेजने के लिए शैम्पी के फेवरेट डैडी जी, जिन्होंने कभी अपनी दाढ़ी खुली नहीं छोड़ी, उन्हें अपनी शर्ट के 3 बटन ओपन करके अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़ी। और उन सब का रिजल्ट आज मुझे डिपोर्ट किया जा रहा है। तुझे बोला ना सॉरी, ऐसे रो रहा है। What sorry, no manners? ओए तूने तो मेरे सपने को तबाह कर दिया। नामुराद, क्यों किया तूने ऐसे कमसिन बॉय के साथ? Why did you break my heart? भाग यहाँ से। राजा बेटा को एक चाटा। और पहले हाथ तो अरे तुझे बोल तो दिया सॉरी, ऐसे सर पे चढ़े जा रहा है। तेरा तो सपना टूटा है, मेरा दिल टूटा है। बड़ा आया मासूम बॉय बनने। ओए हाथ पहुंच तो लिया होता। तुझे किसने बोला था पूजा को सच बताने के लिए? मैं खुद ही उसको धीरे धीरे समझा लेता। बड़ा हरिश्चंद्र की औलाद। भाई मुझे तूने 3 चाटे मारे, नो प्रॉब्लम, पर मेरे प्यारे डैडी का नाम गलत मत लेना। मेरे डैडी का नाम हरिश्चंद्र नहीं, उनका नाम है दुन ओशन सिंह, और उन्होंने हमें हमेशा सच बोलने की सीख दी है। सॉरी यार शैम्पी, मैं तो ऐसे ही तेरे पे गुस्सा निकाल रहा हूँ यार। अगर जिंदगी में मैंने भी कभी सच बोलना सीखा होता तो उस फुलवारी की जगह पूजा के साथ आज मेरी शादी हो रही होती। भाई जी, तुम रिस्पेक्टेड मैडम को सच में ट्रू लव करते हो? हाँ यार। तब तो भाई जी आपको 1000 चांटे पड़ने चाहिए। मेरा मतलब भाई जी, अगर आपका प्यार शैम्पी की तरह स्वीट और पवित्र है ना, तब आपको किसी न किसी तरह रिस्पेक्टेड मैडम को मना लेना चाहिए था और उनको साथ लेके ना पिजन कबूतर उड़न फ्लाई करना चाहिए था। बात सुनो भाई जी, देखो $1 इक्वल 55 रुपीज कमाना बड़ा आसान है, बट एक गर्ल इक्वल टू ट्रू लव कमाना बहुत मुश्किल है। भाई जी, आप प्यार की इतनी बड़ी धन दौलत यहाँ छोड़कर जा रहे हो। शेम 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 ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम शेम। बात तो तू सही बोल रहा है यार शैम्पी, पर तुझे लव शब्द के बारे में इतना कैसे पता हुए? भाई जी, ऐसा है कि मेरा नाम लव ओशन सिंह है। तेरे कहने का मतलब है कि मुझे वहां जाकर पूजा की शादी रोक देनी चाहिए? ओ बिल्कुल भाई जी, देरी नहीं। ये जो सामने खड़े हैं 2 पुलिस वाले, इन दोनों को तुम किसी ना किसी तरह संभाल लो। बाकी शैम्पी तो तुम्हारे साथ है ही। लगता है छोटू, पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा हथियार चलाने का टाइम आ गया अब। हथियार? जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। भाई जी कोई प्रॉब्लम? भाई जी एक हेल्प चाहिए थी। Hello, base. We need backup right away. Backup right away. चलो भागो भागो भागो, टैक्सी टैक्सी जल्दी भागो, जल्दी भागो, टैक्सी रुक। अबे तू, मैंने तुझसे कितनी बार अरे कहा कि भाईजान, अभी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला मत शुरू करना, मेरे प्यार का मामला है ये। अगर टाइम पे ना पहुंचा फुलवारी उसके साथ शादी कर लेगा। देखो भाई जी, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की ना तो लव हार जाएगा। जो लव हार गया तो गॉड हार जाएगा, बिकॉज लव इज गॉड एंड गॉड इज ग्रेट। अगर ये बात है तो ना तो हिंदुस्तानी है और ना मैं पाकिस्तानी, हम सारे भाई हैं। बैठो अंदर। वे गुड गुड गुड, चलो चलो जल्दी यार। थैंक यू भाई। जा बचा ले अपना प्यार। अरे यार, यहाँ भी पुलिस खड़ी है। भाई जी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, तुम उधर से जाकर जूलियट से मिलो, इन सबको शैम्पी देख लेगा। पक्का। We should be at the beach. We're not even getting overtime. एक्सक्यूज मी पुलिसमैन। शैम्पी भाई साहब, होल्ड होल्ड होल्ड। देखो, तुम्हारे इन डंडों से शैम्पी नहीं डरने वाला। शैम्पी के पास इससे भी बड़ा हथियार है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। कोई नहीं आया हेल्प के लिए। लगता है राजा बेटा को अब चांटे पड़ेंगे। पकड़ लो फिर, आ जाओ। गॉड हेल्प मी। Pooja, Chris, please join your hands and declare your consent in front of God. Do you have the rings? अरे रिंग? अच्छा, आज इसकी मंगनी है। मैं ऐसे ही सोच सोच के मर रहा हूँ कि शादी है। मेहमान चले जाए फिर बात करता हूँ स्पार्टन के साथ। तू यहाँ क्या करने आया है? अरे मैं तो पूजा की शादी रुकवाने आया था, अभी तो इसकी मंगनी चल रही है। पागल, ये मंगनी नहीं है। जो अंगूठी पहन ली ना तो शादी हो जाएगी।
चल झूठी, मुझसे झूठ बोल रहे। झूठी नहीं, सच बोल रही हूँ। गोरों की शादी ऐसी ही होती है, पागल। हैं? स्टॉप स्टॉप स्टॉप! अबे रुक जा फुलवारी, रिंग डाली तो देखना। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? पूजा ऐसे मत बोल, मैं तो तुझसे माफी मांगने आया हूँ। माना कि मैंने बहुत सारे झूठ बोले, पर मैं तुझे सच्चा प्यार करता हूँ। ओह शट अप, आई डोंट केयर। दफा हो जाए यहाँ से और चुपचाप मुझे शादी करने दे। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे माफी भी नहीं मिलेगी। ये झूठ बोल रहा है फुलवारी, इसके साथ वो शादी करने जा रही है। बेटे डजंट लुक नाइस। क्या बकवास कर रहा है? क्या झूठ बोला इसने? अरे तेरी फैमिली को साथ नहीं रखेगा शादी के बाद। अरे इसने हाँ करवाने के लिए झूठ लिखवाया था नोट्स में, मैंने लिखा था वो नोट। अगर तुझे लगता है कि तेरी बात मान के मैं क्रिस से शादी नहीं करूंगी, देन यू आर रॉन्ग। क्रिस रुक जाओ पूजा, मैं तुझे बता रहा हूँ, पंजाब पुलिस की दोस्ती बुरी है तो दुश्मनी उससे भी बुरी है। अच्छा क्या करेगा, क्या करेगा? बड़ा आया बुरी चीज है। क्रिस ये क्या कर रहा है? What are you doing, अबे Fateh? तू बीच में मत बोलो, मैं तेरे हड़बों पे मारूंगा। What's that? ओ तुझे जान के क्या आम लेना है? जस्ट कीप क्वाइट क्रिस। मेरी वेडिंग रिंग दे। मैं नहीं दूंगा। फतेह! Pooja! फतेह! What's happening, Father? Haripa! फतेह! फतेह मेरी रिंग वापस दे। नहीं दूंगा, बस मुझे एक बार माफ कर दे पूजा प्लीज। क्यों तुझे माफ करूं? क्योंकि मैं सच में बदल चुका हूं इसलिए। बंदर गुलाटी मारना छोड़ सकता है पर तू झूठ नहीं छोड़ेगा। मुझे कसम खिला दे किसी की भी, मैं बदल चुका हूँ। अगर तू मुझे बोलेगी कि अपनी जिंदगी के सारे अगले पिछले सच बता, मैं वो भी बताने के लिए तैयार हूँ। मुझे तेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी रिंग दे। पूजा मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझे माफ कर दे पूजा प्लीज। नहीं दूंगा। मैं कह रही हूँ मुझे मेरी रिंग दे। फतेह! फतेह मेरी रिंग दे। दे। छोटू गाड़ी निकाल, जल्दी जल्दी जल्दी। गाड़ी रोको, मेरी रिंग दे। यार मेरी बात, मेरा सच तो सुन ले पूजा एक बार। मैं तेरा कोई सच नहीं सुनना चाहती। अगर मैं तुझे ये बताऊं कि चौथी जमात तक मुझे यही लगता था कि मम्मी डैडी अपने बच्चे बाजार से लेके आते हैं और मैं सोचता रहा कि मुझे लवली स्वीट से लेकर आए, फिर भी नहीं मानेंगे यार। नहीं। अच्छा अगर तुझे मैं ये बताऊं कि मैं एक ही कच्चा उल्टा सीधा करके 2 बार पहन लेता हूँ। तुझे सच में लगता है कि मैं तेरी बात सुन के हंसूंगी और तुझे झप्पी दे दूंगी? अरे तू मान जा यार पूजा, झप्पी तो मैं खुद ही डाल लूंगा। Just shut up! अच्छा अगर तुझे मैं ये बताऊं कि मेरे घर का नाम टोपरा, फिर भी नहीं मानेगी यार? नहीं। अच्छा अगर मैं तुझे हड़बों का मतलब बता दूं फिर तो तू मान जाएगी? नहीं। यार एक बार फिर सोच ले पूजा। नहीं। मान जा यार। तमन्ना चल, है कि मतलब क्या? बता। मैं क्यों बताऊं? पहले तू बोल कि तूने मुझे माफ कर दिया और तू मुझसे प्यार करती है। What? प्यार और तेरे साथ? तो तू मुझसे प्यार नहीं करती? कभी नहीं। अरे भले तेरे लेडी हरीशचंद्र, वैसे तू सच का डंडोरा पीटती रहती है, अब जानबूझ के मेरे सामने शरेआम झूठ बोल रही है। ये झूठ नहीं सच है। मैं तेरे जैसे लड़के के साथ कभी प्यार नहीं कर सकती। तूने अपना दिमाग देखा है? ऐसा लगता है मरुंडा छोड़ के आया है। मरुंडा? तू पागल हो गया है? अपने ऊपर हंस रहा है। खुद ही अपनी। अच्छा तू अपनी शादी बीच में छोड़ के एयरपोर्ट पे झूठ बोल के, अच्छा स्पेशल परमिशन ले ली बिना पासपोर्ट के, और ये कपास की गठड़ी बन के इस मरुंडे के साथ प्यार की खातिर ही बैठी है? हड़बों का मतलब जानने के लिए बैठी है। यू आर वेरी फनी। पंजाब पुलिस पे हमला, पर क्यों? ये बात तो बड़ी जल्दी समझ में आ गई, पर ये नहीं जानता रूठे हुए को मनाते कैसे हैं। खुद तो आया नहीं मुझे मनाने, उल्टा क्रिस को नोट दे के भेज दिया। मैं सच में जाके क्रिस से शादी कर लेती तो? अगर मुझे मनाने की अकल नहीं है तो तुझे भी नाराज होने की अकल नहीं है। मनाने वाले को इतना जलील नहीं करना चाहिए कि बंदा हार ही मान जाए। अगर मैं टाइम पर ना पहुंचता चर्च में फिर तो मैं उससे शादी कर लेती। कम से कम तेरे जैसा गधा तो नहीं कर ले है। जाके शादी क्रिश के साथ। बड़ी आई क्रिश के साथ। अरे मैं तेरे को मनाने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, चल भाग जा यहाँ से। तुझे क्या लगता है मैं इतनी सारी बातें सुनने के बाद तेरे साथ पंजाब दर्शन के लिए चलूंगी? अब तू देख, फ्लाइट लैंड होते ही 2 मिनट में वापसी की टिकट ले लूंगी। चल भाग जा यहाँ से। आप अपना नंबर दो जी। बेटी तूने ये सूट कहाँ से सिलवाया? मैं भी सिलवाऊंगी। क्या है? Stop यार। हंस पड़ी। स्पटने पंजाब पुलिस ना सॉरी फील कर रही है। It's okay स्पाटे। पंजाब पुलिस ना थोड़ा थोड़ा लव भी फील कर रही है, समझ रही हो ना? वो चोलमोल। It's okay स्पाटे। इट्स ओके? फिर तू क्यों नहीं बोलती मुझे आई लव यू? पहले मुझे हड़बा का मतलब बता। क्या? हाँ। यार हड़बा कहाँ से आ गई हमारे पैर में? तू बता दे या मैं वापस जाऊं? मतलब तू पूछ के रहेगी मेरे से? हाँ। भैया गाड़ी रोको। ले फिर आज मैं बता ही दूंगा तेरे को। प्लीज। सेट हैंडल। पटने। हाँ? एक्चुअली ना हड़बों का मतलब तो मुझे भी नहीं पता। What? पार्टी तेरी तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे आज। I'm gonna kill you.
आई सो मिस्ड यू बेटा। आई मिस यू टू डैडी जी। आई लव यू। और तुझे नहीं छोड़ूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। पता है क्या? डीसीपी साहब थोड़े ड्रामे के बाद आखिर मान ही गए। मानते भी क्यों नहीं, आफ्टर ऑल उनकी मिसेज ने इसी बात पे सुलह जो की थी कि स्पार्टा वेड स्पार्टन के कार्ड छपवाए जाएंगे। हैंड्स अप। बस फिर क्या था, पंजाब पुलिस का कनाडा पुलिस के साथ गाजे बाजे के साथ ब्याह किया गया। अरे हमेशा की तरह इस बार भी गलत गाना ही गाया गया। पर शायद ये गाना इनके लिए बज रहा है। हाँ। झूठा हो तो तुम्हारे जैसा। चलो इनकी नैया तो पार लग गई, पर सैम्पी डाकू का क्या हुआ? भाई और कितना टाइम लगेगा? थक गया शैम्पी। शैम्पी थक गया। शैम्पी मर जाएगा। इस सैम्पी के फेवरेट डैडी जी। शैम्पी की गड्डी और डैडी ले लो। प्यारे प्यारे वो अपने राजा बेटा को इंडिया वापस लाने के लिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और इधर अपने पाकिस्तानी भाई पैसे छोड़े जा रहे हैं। और इधर जोगिंदर सिंह जी, इनकी तोन 36 इंच से घट के 34 इंच की हो गई और फतेह सिंह की 34 इंच से 36। और सुना है कनाडा पुलिस पर भी आजकल फतेह सिंह का रंग चढ़ा हुआ है। ओहो, इस भाग दौड़ में तो हम नानी के बारे में भूल ही गए। कहाँ चले गए सारे? तो यारो ये था किस्सा जेट एंड जूलियट का। ओह एक मिनट, सॉरी, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। भाई ये कौन आ रहा है? अरे रुक 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 रुक। क्या बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? अरे ये जो जहाज लेके जा रहा है बिना हेलमेट के, जुर्माना लगेगा 1500 रुपया। जुर्माना? मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे तू जो भी है जुर्माना निकाल, मेरे से हड़बों पे ना खा लेना। हड़बों पे मत मारना इंस्पेक्टर साहब, मेरी फेस ब्यूटी खराब हो जाएगी। अरे हड़बा इसको बोलते हैं? नहीं तो और क्या, अगर मारना ही है ना तो मेरे गिल्लड़ पे मार लो। तो गिल्लड़ क्या होता है? बड़ा आया, तुझे जान के क्या आम लेने हैं?